जम्मू के उस छोटे से पहाड़ी गांव में सुबह बहुत धीरे उतरती थी। ऐसी सुबह जो अचानक नहीं आती, पहले पहाड़ों के कंधों पर हल्की सी उजास रखती, फिर पेड़ों की पत्तियों को छूती और सबसे आखिर में इंसानों की नींद तक पहुंचती। दुआ उस सुबह भी जाग चुकी थी। वह हमेशा सूरज से पहले उठ जाती थी, क्योंकि उसके पास देर तक सोने की कोई वजह नहीं थी। न कोई माँ जो उठाकर कहे थोड़ी देर और सो लो, न कोई पिता जो सिर पर हाथ रखे, न कोई ऐसा घर जहां देर तक सोना सुरक्षित महसूस होता। दुआ के लिए नींद भी एक तरह का भरोसा थी, और भरोसा उसने बहुत पहले खो दिया था। उसका घर, अगर उसे घर कहा जा सके, मिट्टी और पत्थरों से बना एक छोटा सा ढांचा था, जिसकी छत टीन की थी और दीवारों में हवा के लिए जगह नहीं, बल्कि मजबूरी के लिए दरारें थीं। रात को ठंड उन दरारों से भीतर आ जाती थी, और दुआ उसे रोकने की कोशिश नहीं करती थी। वह बस कंबल को और कसकर ओढ़ लेती थी, जैसे ठंड से नहीं, किसी याद से बच रही हो। उस सुबह भी वह उठी, टीन की छत पर गिरती ओस की आवाज सुनी और थोड़ी देर यूं ही बैठी रही। उसे कहीं जाना नहीं था, न स्कूल, न काम, न कोई इंतजार करता हुआ इंसान। फिर भी वह उठती थी, क्योंकि उसे एक से मिलना होता था, ईश्वर। दुआ के जीवन में भगवान कोई मूर्ति नहीं थे, कोई तस्वीर नहीं, कोई मंदिर की घंटी नहीं। ईश्वर उसके लिए एक आवाज थे जो वह सुन नहीं पाती थी, पर महसूस करती थी। वह बाहर निकली। जम्मू की पहाड़ियों में सुबह की हवा बहुत साफ होती है, इतनी साफ कि लगता है हवा भी कुछ नहीं छुपा रही। दुआ नंगे पांव चली। मिट्टी ठंडी थी, लेकिन उसे अच्छा लगता था। ठंड उसे याद दिलाती थी कि वह अभी जिंदा है। गांव अभी सो रहा था, कुत्ते चुप थे, गायें बंधी हुई थीं। कहीं कहीं से चूल्हे की पहली आग की गंध आ रही थी। दुआ पहाड़ी के उस छोटे से टीले तक पहुंची जहां से आसमान थोड़ा ज्यादा दिखता था। वह वहीं बैठ गई, घुटनों को सीने से लगाकर आसमान की तरफ देखने लगी। आसमान उस दिन हल्का नीला था, जैसे किसी ने बहुत ज्यादा रंग नहीं लगाया हो। दुआ ने धीरे से कहा, आज मैं अकेली हूं। उसकी आवाज कांपी नहीं, वह रो नहीं रही थी, बस बता रही थी, कल भी अकेली थी, पर आज कुछ ज्यादा लग रहा है। हवा चली, पत्तियां हिलीं। दुआ ने इसे जवाब नहीं माना। वह जानती थी ईश्वर शब्दों में नहीं बोलते। अगर आप होते न, उसने बात आगे बढ़ाई, तो शायद मैं बहुत पहले टूट जाती। वह रुकी, फिर मुस्कुराई, या शायद टूट ही चुकी हूं, बस आपको दिखा नहीं। उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बस आदत थी। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दुआ को याद नहीं था कि उसके माता पिता कैसे थे। गांव वाले कहते थे कि जब वह बहुत छोटी थी तभी दोनों चले गए। कुछ कहते थे बीमारी, कुछ कहते थे हादसा। दुआ ने कभी सच नहीं पूछा, क्योंकि सच भी क्या बदल देता। उसने सिर्फ इतना जाना कि एक दिन वह किसी की गोद में थी और दूसरे दिन नहीं। उसके बाद गांव ने उसे रखा, खिलाया, कभी कभी डांटा, कभी कभी भुला दिया, पर रात को वह हमेशा अकेली रही। और वहीं उसने ईश्वर को पाया। आपसे एक सवाल पूछूं? दुआ ने आसमान से कहा। कुछ देर चुप्पी रही। उसने फिर कहा, अगर मैं किसी और के यहाँ पैदा होती तो क्या आप वहां भी होते? उसने सांस ली। या आप सिर्फ मेरे हैं क्योंकि मेरे पास कोई और नहीं? हवा फिर चली। दुआ ने आंखें बंद कर लीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, मैं वहां भी होता और यहां भी हूं। दुआ ने आंखें खोलीं। उसका दिल तेज नहीं धड़का, उसे डर नहीं लगा, उसे शांति मिली। तो आप सबके हो? उसने पूछा, फिर खुद ही जवाब दिया, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप सिर्फ मेरे हैं? वह हंसी, बहुत हल्की। शायद इसलिए क्योंकि मैंने आपको बांटा नहीं, आपको किसी और के बीच नहीं रखा। दुआ देर तक बैठी रही। सूरज अब पहाड़ के पीछे से झांकने लगा था। उसकी किरणें सीधे दुआ के चेहरे पर पड़ीं। उसने आंखें नहीं झपकाईं। आप जानते हैं, उसने धीरे से कहा, मुझे नींद क्यों नहीं आती? आसमान चुप था, क्योंकि नींद में मैं आपको देख नहीं पाती। उसने अपनी हथेलियां देखीं। दिन में मैं आपको हवा में महसूस करती हूँ, धूप में, खामोशी में। वह रुकी, पर नींद में मैं फिर वही हो जाती हूँ जिसके पास कोई नहीं। उसकी आवाज भर आई, लेकिन आंसू नहीं गिरे। आज उसने कहा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपके आसमान में चल सकती हूँ? हवा रुक गई, पत्तियां स्थिर हो गईं।
दुआ को लगा जैसे समय ने भी सांस रोक ली हो। उसने आंखें बंद कीं और उसी पल उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी हल्की हो गई है, बहुत हल्की, जैसे आसमान उसे पहचान रहा हो। दुआ मुस्कुराई। डर नहीं लग रहा, उसने कहा। शायद इसलिए क्योंकि जहां आप हैं वहां गिरा नहीं जाता। उसकी सांसें धीमी हो गईं। पहाड़, गांव, घर सब पीछे छूटने लगे, या शायद वह बस भीतर जा रही थी, ईश्वर के करीब। और उसी खामोशी में पहली सैर शुरू हुई, आसमानों की। दुआ को नहीं पता था कि वह सच में ऊपर जा रही है या बस भीतर उतर रही है। उसने आंखें बंद रखीं, क्योंकि कुछ चीजें देखने से ज्यादा महसूस करने के लिए होती हैं। उसके चारों तरफ हवा बदल गई थी। वह वही ठंडी हवा नहीं थी जो जम्मू के पहाड़ों में बहती है। यह हवा हल्की थी, जैसे किसी ने उसमें बोझ डालना ही भूल गया हो। दुआ की सांसें अपने आप धीमी हो गईं। उसे कोशिश नहीं करनी पड़ी। यहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। मैं उड़ रही हूं, उसने बहुत धीरे से पूछा। उसकी आवाज किसी दीवार से टकराकर वापस नहीं आई, वह बस फैल गई, जैसे आसमान उसकी बात अपने पास रख लेता हो। अगर गिर जाऊं तो? उसने फिर कहा। इस बार उसे जवाब मिला, शब्दों में नहीं पर एक भरोसे में। जहां भरोसा है वहां गिरने की जगह नहीं होती। दुआ को याद आया कि उसने जिंदगी में कितनी बार गिरने से पहले किसी का हाथ ढूंढा था और हर बार हाथ नहीं मिला। आज पहली बार हाथ ढूंढना नहीं पड़ा। आज बस होना काफी था। उसने आंखें खोलीं। आसमान वही था पर अलग भी। यहां रंग साफ थे पर चुभते नहीं थे। नीलापन गहरा था पर भारी नहीं। नीचे गांव नहीं दिख रहा था, न उसका टूटा हुआ घर, न ठंडी मिट्टी। फिर भी उसे किसी चीज की कमी नहीं लगी। क्या सब ऐसे ही आते हैं? दुआ ने पूछा। या सिर्फ वही जो बहुत अकेले होते हैं? कुछ पल चुप्पी रही। फिर उसे महसूस हुआ कि यह चुप्पी खाली नहीं है, यह चुप्पी सुन रही है। हर कोई आता है, उसके भीतर कुछ बोला, पर हर कोई रुक नहीं पाता। दुआ ने यह बात दिल में रख ली। मैं रुक सकती हूँ? उसने पूछा। जब तक चाहो, वही अनुभूति लौटी। पर याद रखना, रुकना भी एक जिम्मेदारी है। दुआ ने यह शब्द पहले कभी नहीं सुना था इस तरह, जिम्मेदारी। उसने हमेशा इसे बोझ समझा था, कुछ ऐसा जो माँ बाप निभाते हैं या जिनके पास किसी का इंतजार होता है। मेरी जिम्मेदारी किसके लिए? उसने पूछा। हवा में एक हल्की गर्माहट आई। अपने होने के लिए। दुआ चुप हो गई। उसने पहली बार अपने होने के बारे में सोचा। ना किसी की बेटी, ना किसी की बहन, ना किसी की जरूरत, बस दुआ। एक नाम, एक सांस। आपने मेरा नाम क्यों रखा? उसने अचानक पूछा। अगर मेरे माँ बाप होते तो शायद कुछ और रखते। उसे लगा जैसे आसमान हल्का सा मुस्कुराया हो। नाम तुमसे पहले आता है, वह अनुभूति बोली, पर अर्थ तुम उसे देती हो। दुआ ने अपने नाम को धीरे धीरे दोहराया। दुआ, एक प्रार्थना, एक मांग। तो क्या मैं बस मांगने के लिए हूं? उसने पूछा। इस बार जवाब में थोड़ी देर लगी। नहीं, फिर आया। तुम याद दिलाने के लिए हो। दुआ ने सिर झुका लिया। किसे? खुद को और दूसरों को। उसकी आंखों में कुछ नमक सा भर आया। मैं किसी को क्या याद दिला सकती हूँ? उसने कहा। मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है। आसमान शांत रहा। फिर खाली होना सबसे बड़ा स्थान होता है। दुआ को यह बात पूरी तरह समझ नहीं आई, पर उसे यह समझ आ गया कि यहाँ समझना जरूरी नहीं, बस सुनना काफी है। वह थोड़ी देर आसमान में चलती रही। चलना भी शायद सही शब्द नहीं था। वह बस एक अनुभव में बह रही थी। नीचे कोई दिशा नहीं थी, ऊपर कोई छोर नहीं। अगर मैं वापस गई तो सब वैसा ही रहेगा? दुआ ने पूछा। सब वैसा ही रहेगा, जवाब आया। पर तुम वैसी नहीं रहोगी। उसने आंखें बंद कर लीं। उसे गांव की एक रात याद आई, जब वह भूखी थी और चूल्हे में आग नहीं थी, और उसने आसमान से कहा था, अगर आप हैं तो आज थोड़ा सा दर्द कम कर दीजिए। उस रात दर्द कम नहीं हुआ था, पर आज उसे समझ आया कि शायद कुछ दर्द कम करने के लिए नहीं होते, कुछ दर्द ले जाने के लिए होते हैं। तो आप तब भी थे? उसने पूछा। मैं हमेशा होता हूं, जवाब आया, पर हर बार तुम सुनने की हालत में नहीं होती। दुआ ने गहरी सांस ली। और आज हूं, आज तुम तैयार हो। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कोई भारी चीज धीरे धीरे पिघल रही है। क्या मैं फिर आ सकती हूं? उसने डरते हुए पूछा। अगर कभी आप दूर लगें तो। हवा ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, जैसे कोई कंबल ओढ़ा रहा हो। दूरी सिर्फ ध्यान की होती है, वह अनुभूति बोली। मैं कहीं जाता नहीं। दुआ ने सिर हिलाया। उसे अब नींद सी आने लगी थी, पर वह नींद अंधेरी नहीं थी, वह उजली थी, हल्की थी। क्या सो जाना गलत होगा?
उसने पूछा। नहीं जवाब आया। कुछ जवाब नींद में ही उतरते हैं। दुआ ने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। पहाड़, आसमान, शब्द सब धीमे हो गए। उसे लगा जैसे कोई उसके माथे पर हाथ रख रहा हो, और उसी स्पर्श में वह पहली बार डरी नहीं। नींद आई, और नींद के भीतर आसमान और गहरा हो गया। यात्रा अभी रुकी नहीं थी, बस अगले मोड़ पर थोड़ी देर ठहरी थी। नींद आई थी, लेकिन दुआ सोई नहीं थी जैसे लोग सोते हैं। उसकी पलकों पर अंधेरा नहीं उतरा था, बल्कि एक हल्की सी रोशनी ठहर गई थी। ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं, भीतर से दिखती है। उसने महसूस किया कि उसका शरीर कहीं पीछे रह गया है, जैसे किसी ने उसे बहुत सम्मान से एक कोने में बिठा दिया हो और कहा हो, तुम यहां आराम करो, मैं तुम्हें आगे ले चलता हूं। दुआ को डर नहीं लगा, क्योंकि डर तभी लगता है जब कोई चीज छिनने वाली हो। यहां कुछ भी छिन नहीं रहा था, यहां कुछ खुल रहा था। उसने देखा, या शायद महसूस किया, कि वह एक ऐसे रास्ते पर है जो न जमीन का है न आसमान का। वह रास्ता सांसों से बना था। हर कदम एक गहरी सांस, हर ठहराव एक लंबा सुकून। यह कहाँ ले जा रहा है? दुआ ने पूछा। उसकी आवाज अब बाहर नहीं निकली। वह सीधे उसी जगह पहुंची जहां से जवाब आते हैं, जहां तुम्हारे सवाल खुद को सुनते हैं। दुआ ने यह बात समझने की कोशिश नहीं की। वह जान चुकी थी कि यहां कोशिश की जरूरत नहीं। रास्ते के किनारे कुछ था, न पेड़, न दीवार, न कोई आकृति, बस यादें। यादें जैसे हवा में तैर रही हों। दुआ ने एक को छुआ। उसे लगा जैसे वह फिर से छोटी हो गई हो। वह गांव के एक आंगन में थी। चारों तरफ लोग थे, हंसी थी, बातें थीं, और वह बीच में खड़ी थी। पर कोई उसे देख नहीं रहा था। वह आवाज लगाना चाहती थी, पर आवाज गले में ही रह गई। मैं यहां हूं, वह कहना चाहती थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। दुआ ने हाथ खींच लिया। वह याद धीरे धीरे घुल गई। ये सब क्यों दिखा रहे हो? उसने पूछा। क्योंकि तुमने इन्हें बहुत समय तक अकेले उठाया है। दुआ ने आंखें झुका लीं। मैं भूल जाना चाहती थी, उसने कहा। मैंने कोशिश की। भूलना हमेशा इलाज नहीं होता, जवाब आया। कभी कभी देख लेना ही छुटकारा होता है। वह आगे बढ़ी। एक और याद, इस बार ठंडी रात, खाली पेट, और वह कंबल में लिपटी आसमान की तरफ देख रही थी। सबके पास कोई न कोई होता है, उस छोटी दुआ ने कहा था। मेरे पास सिर्फ आप क्यों हैं? आज की दुआ उस दृश्य को देखकर रोई नहीं। वह बस उस छोटी दुआ के पास बैठ गई, उसके कंधे पर हाथ रखा, और कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं था। क्या यह भी जरूरी था? दुआ ने पूछा। हाँ, उत्तर आया, क्योंकि तुम खुद की दोस्त पहली बार बन रही हो। दुआ ने अपने भीतर एक हल्की गर्माहट महसूस की। उसने आगे देखा। अब रास्ता और साफ था, लेकिन वहां कोई मंजिल नहीं थी। तो अंत कहाँ है? उसने पूछा। इस बार जवाब में मुस्कान सी थी, जहां तुम भागना बंद कर दोगी। दुआ को लगा जैसे यह बात उसी के लिए कही गई हो। उसने सच में बहुत भागा था। लोगों से नहीं, दुख से नहीं, उम्मीद से। क्योंकि उम्मीद टूटती है, और टूटना उसने बहुत देखा था। अगर मैं रुक गई और कुछ नहीं बदला तो? उसने धीरे से पूछा। तो भी तुम बदली रहोगी। दुआ को पहली बार यह बात पूरी तरह समझ आई। बदलाव हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी बस भीतर चुपचाप हो जाता है। रास्ता अब एक द्वार पर आकर रुका। द्वार किसी दरवाजे जैसा नहीं था, वह एक एहसास था, जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या तुम सच में तैयार हो? दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक कदम आगे रखा, और उसी पल उसके भीतर कुछ खुल गया। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक गहरी शांति। ऐसी शांति जो सवाल नहीं पूछती, जो जवाब नहीं मांगती। दुआ ने खुद को उस शांति में छोड़ दिया, और पहली बार उसे नींद आई, बिना डर के, बिना अकेलेपन के। उस नींद में आसमान और भी पास आ गया, और कहीं दूर नहीं, बहुत पास से एक अनुभूति आई। यह सिर्फ शुरुआत है। यात्रा अब और भीतर जाने वाली थी, धीमी, गहरी, बिल्कुल सच्ची। नींद के भीतर भी दुआ को ऐसा नहीं लगा कि वह कहीं से लौट रही है, बल्कि उसे महसूस हुआ कि वह और गहराई में प्रवेश कर रही है। जैसे कोई झील हो, ऊपर से शांत, नीचे उतरते जाओ तो पानी और ठहरा हुआ। वहां कोई आवाज नहीं थी, कोई दृश्य नहीं, कोई रास्ता भी नहीं। फिर भी दुआ खोई नहीं, क्योंकि खोना तभी होता है जब दिशा की जिद हो। यहां जिद नहीं थी, यहां सिर्फ होना था। दुआ को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, संतुलित, जैसे किसी ने उसे समझा दिया हो कि जल्दी की कोई वजह नहीं। मैं जाग रही हूं या सो रही हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज अब भी बाहर नहीं गई, वह भीतर ही गूंज गई। दोनों के बीच उत्तर आया, जहां सच अक्सर मिलता है।
दुआ ने इस उत्तर को जैसा था वैसे ही रहने दिया। वह जान चुकी थी कि हर चीज को नाम देने की जरूरत नहीं, कुछ अनुभव नाम से बड़े होते हैं। चारों तरफ एक मौन था, पर यह मौन खाली नहीं था। यह मौन भरा हुआ था, स्मृतियों से नहीं, डर से नहीं, स्वीकृति से। दुआ ने अपनी हथेलियां देखीं। वे पहले जैसी ही थीं, पतली, थोड़ी खुरदरी, काम और ठंड की पहचान लिए हुए। पर उसे लगा जैसे वे पहली बार उसकी अपनी हों। क्या मैं सच में अकेली हूं? उसने बहुत धीरे से पूछा। इस बार उत्तर तुरंत नहीं आया, और यही उत्तर था। दुआ ने इस चुप्पी को भागने नहीं दिया। पहले वह ऐसी चुप्पी से डरती थी, क्योंकि गांव की रातों में चुप्पी अकेलेपन की निशानी थी, पर यहां चुप्पी साथ होने का संकेत थी। कुछ देर बाद एक अनुभूति उसके भीतर उतरी। अकेलापन तभी होता है जब तुम खुद को छोड़ देती हो। दुआ ने अपनी आंखें धीरे से बंद कीं। उसे याद आया कि कितनी बार उसने खुद से कहा था, मैं किसी काम की नहीं, मुझसे क्या ही होगा, मेरा होना किसे फर्क डालता है। हर बार वह खुद को पीछे छोड़ आती थी। आज वह पहली बार खुद के पास बैठी थी। अगर मैं खुद के साथ रहना सीख लूं, उसने पूछा, तो क्या फिर दर्द नहीं होगा? हवा सी कोई चीज उसके चारों ओर हल्की सी हिली। दर्द होगा, उत्तर आया, पर वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं। दुआ को यह बात सच लगी, क्योंकि जो दर्द उसे तोड़ता था वह हमेशा अकेले सहा गया दर्द था। यहाँ वह दर्द साझा था, यहाँ वह सुना जा रहा था। दुआ ने महसूस किया कि वह अब किसी जगह खड़ी नहीं है, वह किसी स्थिति में है। एक ऐसी स्थिति जहां समय धीमा हो गया था, या शायद समय मायने नहीं रखता था। क्या मैं यहाँ कुछ मांग सकती हूँ? उसने झिझकते हुए पूछा। मांगने की आदत अब भी है, उत्तर आया, पर उसमें कोई डांट नहीं थी। दुआ मुस्कुरा दी। आदतें आसानी से नहीं जाती, उसने कहा। यह ठीक है, वह अनुभूति बोली, पर आज मांगने से पहले सुनो। दुआ चुप हो गई, और तभी उसने पहली बार अपने भीतर कुछ बहुत हल्का उतरते हुए महसूस किया, जैसे किसी ने उसके कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतार दिया हो। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा अपने होने को साबित करने में लगी रही। आज उसे साबित नहीं करना था, आज बस स्वीकार करना था। अगर मैं वापस जाऊं, उसने पूछा, तो क्या यह सब याद रहेगा? सब नहीं, उत्तर आया, पर जो जरूरी है वह रह जाएगा। दुआ ने इस उत्तर में कोई डर नहीं पाया। उसे समझ आ गया कि याद रखना जरूरी नहीं, बदल जाना काफी है। मौन अब और गहरा हो गया, पर यह गहराई डरावनी नहीं थी, यह माँ की गोद जैसी थी। दुआ ने अपने भीतर एक वाक्य उभरते हुए महसूस किया, मैं हूं। कोई कारण नहीं, कोई शर्त नहीं, बस मैं हूं। और इस होने में उसे पहली बार नींद आने लगी। वह नींद जो भागने के बाद नहीं, रुकने के बाद आती है। आसमान अब बाहर नहीं था, वह उसके भीतर बसने लगा था। और कहीं बहुत पास से वह अनुभूति फिर लौटी, अगली बार हम यादों से नहीं, विश्वास से चलेंगे। दुआ ने धीरे से मुस्कुरा दिया। यात्रा अब एक नए रूप में आगे बढ़ने वाली थी। दुआ जब फिर से होश में आई, तो उसे यह एहसास नहीं हुआ कि वह किसी जगह से लौटी है, बल्कि उसे लगा जैसे वह उसी जगह पर है जहां उसे होना चाहिए था शुरू से। उसकी सांसें अब पहले जैसी नहीं थीं, वे और गहरी थीं, जैसे हर सांस कुछ कह रही हो, मैं यहां हूं और यह ठीक है। उसने आंखें खोलीं। कोई दृश्य नहीं बदला था, न रंग, न आकार, न रोशनी, पर फिर भी सब कुछ अलग था, जैसे वही दुनिया अब उसे पहचानती हो। क्या यह वही जगह है? दुआ ने पूछा। इस बार उसके भीतर से एक हल्की हंसी सी उठी। जगह वही है, अनुभूति आई, देखने वाला बदल रहा है। दुआ ने इस बात को धीरे धीरे अपने भीतर उतरने दिया। वह अब किसी रास्ते पर नहीं थी, वह एक खुले विस्तार में थी। यह विस्तार आसमान जैसा नहीं था, फिर भी उससे बड़ा था। यह विश्वास का विस्तार था। विश्वास, दुआ ने शब्द दोहराया। मैंने तो हमेशा डर पर ही चलना सीखा है। डर भी एक शिक्षक है, उत्तर आया, पर वह ज्यादा देर तक मार्गदर्शक नहीं बनता। दुआ ने अपने भीतर देखा। उसे याद आया कि कैसे हर सुबह वह उठती थी, यह सोचकर आज कैसे गुजरेगा। खाने की चिंता, लोगों की नजरें, अपने ही होने पर सवाल, हर दिन एक छोटा सा युद्ध। अगर मैं डर छोड़ दूं, उसने पूछा, तो क्या मैं लापरवाह हो जाऊंगी? इस बार उत्तर बहुत नरम था। नहीं, अनुभूति बोली, तुम सजग हो जाओगी। दुआ को इस शब्द ने थोड़ा चौंकाया। सजग, वह शब्द उसके जीवन में कभी नहीं आया था। वह या तो डरी हुई रही थी या थकी हुई। सजग होना उसके लिए नया था। सजग होने का मतलब क्या हर चीज पर नजर रखना है? उसने पूछा। नहीं, उत्तर आया, खुद पर नरमी रखना है। दुआ चुप हो गई। नरमी,
वह खुद से कितनी सख्त रही थी, हर गलती पर, हर कमजोरी पर, हर अधूरेपन पर। आज पहली बार किसी ने उससे कहा था खुद पर नरमी रखो। अगर मैं गिर गई तो? उसने बहुत धीमे से पूछा। यह सवाल उसके भीतर बहुत पुराना था। गिरना विफलता नहीं है, उत्तर आया। गिरकर खुद को छोड़ देना है। दुआ को यह बात सीधे दिल में लगी। उसने कितनी बार खुद को गिरने के बाद छोड़ दिया था। आज वह यह गलती फिर नहीं करना चाहती थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। यह कदम जमीन पर नहीं पड़ा, यह उसके भीतर पड़ा, और उसे किसी तरह का डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जैसे कोई कह रहा हो, देखो तुम चल सकती हो। तो यही विश्वास है? दुआ ने पूछा। यह शुरुआत है, उत्तर आया। विश्वास एक बार में नहीं आता, वह हर दिन चुना जाता है। दुआ ने धीरे से सिर हिलाया। उसे समझ आ गया कि यह यात्रा किसी जादू की नहीं है, यह धीरे धीरे खुद को अपनाने की यात्रा है। उसने अपने भीतर एक हल्की सी डोर महसूस की, जैसे कोई उसे बांध नहीं रहा, बस जोड़ रहा हो। अगर कभी मुझे लगे कि आप सुन नहीं रहे, उसने कहा, तो क्या मैं फिर भी चलती रहूं? उत्तर में कोई शब्द नहीं आए, पर उसके भीतर एक स्थिरता आ गई, और दुआ समझ गई चलते रहना ही उत्तर है। वह थोड़ी देर उस विस्तार में खामोशी से खड़ी रही। फिर उसे लगा कि अब नींद उसे फिर से अपनी ओर खींच रही है, पर यह नींद डुबोने वाली नहीं थी, यह संभालने वाली थी। उसने खुद को उसके हवाले कर दिया, और उसी सौम्य गिरावट में उसके भीतर एक बात पक्की हो गई। वह अब खुद से भागेगी नहीं। आसमान अब भी था, पर अब उसे ऊपर देखने की जरूरत नहीं थी। वह उसके भीतर जगह बना चुका था, और कहीं बहुत शांत स्वर में एक अनुभूति ने कहा, अगली बार हम दुनिया की ओर लौटेंगे। दुआ मुस्कुराई, क्योंकि अब वापसी डर नहीं लग रही थी। दुआ की नींद इस बार बिना किसी हड़बड़ी के खुली, जैसे कोई उसे जगा नहीं रहा हो, बस धीरे से उसके कंधे को छूकर कह रहा हो, अब लौटने का समय है। उसने आंखें खोलीं। वह अब भी उसी शांत विस्तार में थी, पर कहीं दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी थी। वह रोशनी तेज नहीं थी, न बुला रही थी, न खींच रही थी, बस मौजूद थी। क्या मैं वापस जा रही हूं? दुआ ने पूछा। उसके सवाल में पहली बार डर नहीं था। हाँ, अनुभूति आई, पर खाली हाथ नहीं। दुआ ने अपने भीतर देखा। वह कुछ पकड़कर नहीं लाई थी, न कोई शब्द, न कोई वादा। फिर भी उसे लगा जैसे वह भरी हुई है। भराव जो दिखता नहीं पर संभाल लेता है। अगर वापस जाकर सब वही मिला तो? उसने पूछा। यह सवाल अब आदत से नहीं, समझ से आया था। सब वही मिलेगा, उत्तर आया, पर तुम्हारी आंखें अब वही नहीं हैं। दुआ को इस बात में सच्चाई लगी। वह जानती थी कि गांव बदलेगा नहीं, लोग वही रहेंगे, उसका छोटा सा घर वैसा ही रहेगा, पर अब वह हर चीज को अपने खिलाफ नहीं देखेगी। रोशनी अब थोड़ा पास आ गई थी। दुआ ने महसूस किया कि उसके चारों ओर धीरे धीरे आकार बनने लगे हैं। हवा का वजन, समय की हलचल, दूरी का एहसास। वह लौट रही थी। क्या मैं आपको भूल जाऊंगी? उसने बहुत धीमे से पूछा। यह सवाल किसी डर से नहीं, किसी प्यार से आया था। भूलना मुझसे नहीं होता, उत्तर आया। तुम खुद को याद रखोगी, यही काफी है। दुआ की आंखें भर आईं, लेकिन यह आंसू किसी कमी के नहीं थे, ये पहचान के आंसू थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर एक दिया रख दिया हो, जो हर समय जलता नहीं, पर बुझता भी नहीं। रोशनी अब उसके बहुत करीब थी, और उसी रोशनी में उसने अपने गांव की पहली झलक देखी। वही पहाड़, वही रास्ता, वही मिट्टी, पर इस बार सब कुछ थोड़ा नरम लग रहा था। क्या मैं तैयार हूं? दुआ ने पूछा। तैयारी तब पूरी होती है, उत्तर आया, जब लौटने का डर कम हो जाए। दुआ ने अपने भीतर देखा। हाँ, डर कम था, पूरी तरह गया नहीं था, पर अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ विश्वास था, स्वीकृति थी, और सबसे ज्यादा एक शांत साथ। दुआ ने एक आखिरी बार उस विस्तार की ओर देखा। उसने धन्यवाद नहीं कहा, क्योंकि यहां धन्यवाद की जरूरत नहीं थी। यह कोई उपकार नहीं था, यह एक मुलाकात थी, और मुलाकातों में बस मौन काफी होता है। रोशनी ने उसे अपने भीतर ले लिया, और उसी पल उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे फिर से जमीन है, ठंडी, ठोस, सच। दुआ की आंखें पूरी तरह खुल गईं। वह अपने घर में थी। टीन की छत, मिट्टी की दीवारें, सुबह की हल्की रोशनी, सब वही था, लेकिन दुआ वैसी नहीं थी। वह उठकर बैठ गई। उसकी सांसें अब भी धीमी थीं। उसने दरारों से आती हवा को महसूस किया। पहले यह हवा उसे याद दिलाती थी कि उसके पास बहुत कुछ नहीं है। आज यह हवा उसे याद दिला रही थी कि वह अभी जिंदा है, और यह कम नहीं है।
दुआ बाहर निकली। पहाड़ वैसे ही खड़े थे, पर अब वे भारी नहीं लग रहे थे। वह उसी टीले की ओर धीरे धीरे चली जहां वह अक्सर आसमान से बात करती थी। उसने ऊपर देखा। आसमान आज भी कुछ नहीं बोला, पर दुआ को अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। वह बस मुस्कुराई, क्योंकि अब वह जान चुकी थी संवाद खत्म नहीं हुआ है, वह बस रूप बदल रहा है। और यह यात्रा अब सिर्फ आसमानों की नहीं थी, यह जमीन पर चलने की यात्रा बनने वाली थी। धीमी, शांत, पर सच्ची। सुबह पूरी तरह खुल चुकी थी, लेकिन दुआ ने जल्दबाजी नहीं की। वह जानती थी कुछ सुबह भागकर नहीं जिया करती, वे बैठकर महसूस की जाती हैं। वह टीले पर बैठी रही। घास अब ओस से भीगी नहीं थी, धूप उसे छू रही थी पर जला नहीं रही थी। पहाड़ उसी तरह सामने थे जैसे हर दिन होते हैं। न उन्होंने कोई नई शक्ल ली थी, न कोई संकेत दिया था। फिर भी दुआ को लगा जैसे वे उसे पहचान रहे हों, जैसे कह रहे हों, हाँ तुम वही हो। पर कुछ बदली हुई। दुआ ने अपने हाथों को मिट्टी पर रखा। मिट्टी ठंडी थी, सच्ची थी। उसने आंखें बंद कीं। कल तक वह आसमान में चल रही थी, आज उसे जमीन पर चलना था, और यह आसान नहीं था। क्या मैं फिर से वैसी ही हो जाऊंगी? उसने मन ही मन पूछा। यह सवाल ईश्वर से नहीं था, यह खुद से था। कोई जवाब तुरंत नहीं आया, और दुआ को पहली बार इस देरी से घबराहट नहीं हुई। वह उठी। पहला कदम हल्का नहीं था, जमीन ने पूरा वजन लिया। दूसरा कदम थोड़ा आसान था। तीसरे कदम पर उसने महसूस किया उसका शरीर उसके साथ है। पहले वह शरीर को खींचती थी, अब वह उसे सुन रही थी। गांव धीरे धीरे जाग चुका था। कहीं बर्तन खनक रहे थे, कहीं चूल्हा जल रहा था, कहीं कोई किसी को आवाज दे रहा था। पहले यह सब दुआ को अलग सा लगता था, जैसे वह इन सब के बीच होकर भी इनका हिस्सा नहीं। आज वह बस चलती रही, किसी से नजर मिलाने की कोशिश नहीं की, नजर बचाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वह घर पहुंची। दरवाजा थोड़ा टेढ़ा था, हमेशा की तरह। दुआ ने उसे सीधा नहीं किया, उसने बस अंदर कदम रखा। अंदर वही सादगी थी, वही खालीपन। लेकिन अब यह खालीपन उसे डराता नहीं था। उसने एक कोने में पड़ा कंबल ठीक किया, फिर पानी का घड़ा भरा। हर काम धीरे धीरे, जैसे हर हरकत किसी से बात कर रही हो। उसने चूल्हा जलाया। आग पहली बार में नहीं जली। दुआ रुकी नहीं, उसने दूसरी तीली जलाई। आग आ गई। उसने हल्की सी मुस्कान अपने भीतर महसूस की। पहले वह इसे नाकामी मानती, आज यह बस प्रक्रिया थी। वह बाहर निकली। एक बूढ़ी औरत रास्ते से गुजर रही थी। उसने दुआ को देखा। पहले वह सिर्फ देखती थी, आज उसने सिर हिलाया। दुआ ने भी धीरे से सिर हिलाया। कोई बात नहीं हुई, पर कुछ टूटा नहीं। दुआ आगे बढ़ी। उसे याद आया कि एक समय वह हर नजर से डरती थी, हर नजर में सवाल ढूंढती थी। आज नजर बस नजर थी। उसने अपने भीतर एक हल्की सी आवाज महसूस की, देखो तुम चल पा रही हो। यह आवाज उसे आदेश नहीं दे रही थी, यह साथ चल रही थी। दुआ नदी की तरफ गई। नदी शांत बह रही थी। उसने पानी में अपने हाथ डाले, ठंडा, साफ। मैं लौट आई हूं, उसने बहुत धीरे से कहा। नदी ने कुछ नहीं कहा, पर वह बहती रही। और दुआ समझ गई सब कुछ जवाब नहीं देता, कुछ चीजें बस साथ रहती हैं। वह किनारे बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसे थकान महसूस हुई। पहले वह इस थकान से नफरत करती थी, आज उसने इसे स्वीकार किया। वह घर लौटी, कंबल ओढ़ा लेट गई। दिन अभी बाकी था, पर दुआ को नींद आने लगी। ये नींद भागकर नहीं आई थी, ये चलने के बाद आई थी। आंखें बंद करते हुए उसने भीतर कहा, मैं डरते हुए भी चल सकती हूँ। कोई जवाब नहीं आया, पर उसे उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब वह जान चुकी थी संवाद अब उसके हर कदम में है, और यह सिर्फ शुरुआत थी। दोपहर का समय गांव में हमेशा थोड़ा भारी होता है। सूरज सीधे सिर पर होता है, आवाजें कम हो जाती हैं, और हर कोई अपने अपने साए में सिमट जाता है। दुआ की नींद भी ऐसी ही थी, गहरी पर बोझिल नहीं। जब उसकी आंख खुली तो बाहर किसी के चलने की हल्की सी आहट थी। वह चौकन्नी नहीं हुई। पहले वह हर आहट पर सकुच जाती थी, अब उसने बस सुन लिया। आहट पास आई, फिर रुकी। दुआ, किसी ने धीरे से पुकारा। उसका नाम इस तरह किसी की आवाज में आया था। दुआ उठकर बैठ गई। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, वही उम्र, साधारण कपड़े, चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं, बस संकोच। दुआ उसे पहचानती थी। वह गांव में कभी कभी दिख जाती थी, नाम कभी पूछा नहीं था। हाँ, दुआ ने कहा। लड़की ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, मैंने सोचा शायद तुम ठीक नहीं हो। दुआ चुप रही। यह सवाल नया नहीं था, पर आज इसमें दया नहीं थी, सिर्फ जानने की इच्छा थी।
मैं ठीक हूँ, दुआ ने कहा। ये कहते हुए उसने खुद को सुना और पहली बार यह झूठ नहीं लगा। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया। माँ ने भेजा है, उसने कहा। रोटियां हैं। उसने कपड़े में बंधी 2 रोटियां आगे बढ़ाईं। दुआ ने हाथ बढ़ाया। रोटियां गर्म थीं। उस गर्माहट में कोई एहसान नहीं था, बस खाना था। धन्यवाद, दुआ ने कहा। लड़की थोड़ा रुकी, फिर बोली, अगर कभी कुछ चाहिए हो तो उसकी बात पूरी नहीं। दुआ ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। मैं जानती हूँ, दुआ ने कहा। लड़की चली गई। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। दुआ ने रोटियों को अपने सामने रखा। पहले वह खाने से पहले बहुत सोचती थी, क्यों भेजा, क्यों आज, क्या उम्मीद होगी। आज उसने बस रोटी तोड़ी, खाई और महसूस किया यह ठीक है। दोपहर धीरे धीरे ढलने लगी। दुआ बाहर निकली। सामने 2 बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक गेंद उसके पैरों के पास आकर रुकी। बच्चा उसे देखने लगा। दुआ ने गेंद उठाई, थोड़ी देर उसे हाथ में घुमाया, फिर धीरे से लुढ़का दी। बच्चा मुस्कुराया और भाग गया। कोई बातचीत नहीं हुई, पर कुछ हुआ। दुआ चलती रही। उसके भीतर एक हल्का सा खिंचाव था, जैसे दुनिया उसे धीरे धीरे छू रही हो और वह भाग नहीं रही थी। शाम आने लगी। पहाड़ों पर छाया फैलने लगी। दुआ उसी टीले पर फिर पहुंची। आसमान आज थोड़ा धुंधला था। उसने ऊपर देखा। आज आप कुछ नहीं कह रहे, उसने कहा। हवा चली। दुआ मुस्कुराई। ठीक है, उसने कहा, आज मैं सुनूंगी। वह बैठ गई। गांव की शाम की आवाजें उस तक पहुंचने लगीं। बर्तनों की खनक, बच्चों की हंसी, किसी की पुकार। पहले ये आवाजें उसके लिए बंद दरवाजे थीं, आज ये खिड़कियां थीं। दुआ ने महसूस किया कि वह इन सब के बीच सांस ले पा रही है। उसे एहसास हुआ दुनिया तभी तक भारी होती है जब तक हम उसे अकेले उठाते हैं। रात धीरे धीरे उतरी। दुआ घर लौटी, कंबल ओढ़ा, लेट गई। नींद आज थोड़ी देर से आई, पर जब आई तो साफ आई। आंखें बंद करते हुए उसने भीतर कहा, मैं अभी भी अकेली हूं, पर अब अलग थलग नहीं। कोई उत्तर नहीं आया, पर उसे लगा जैसे यह वाक्य कहीं संभाल लिया गया हो, और यही काफी था। रात उस दिन कुछ अलग थी। आसमान साफ था, तारे गिने जा सकते थे, और हवा में वही पहाड़ी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंचती है। लेकिन दुआ को ठंड नहीं लगी। वह चारपाई पर सीधी लेटी थी, आंखें खुली, छत की तरफ देखते हुए। नींद पास थी, पर आई नहीं थी, और पहली बार यह बेचैनी नहीं थी, यह सोचने की जगह थी। दुआ ने अपने दिन को धीरे धीरे याद किया। लड़की का आना, रोटियों की गर्माहट, बच्चे की मुस्कान, ये कोई बड़ी घटनाएं नहीं थीं, पर दुआ जानती थी जिंदगी इन्हीं छोटे क्षणों में अपनी शक्ल बदलती है। उसने करवट बदली। क्या भरोसा ऐसे ही आता, उसने भीतर पूछा। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसके सीने में एक स्थिरता सी महसूस हुई, जैसे कोई कुर्सी खींचकर चुपचाप बैठ गया हो। दुआ को अपनी पुरानी आदत याद आई, हर अच्छी चीज के बाद डर जाना, जैसे खुशी कुछ देर की मेहमान हो और जाते जाते सब तोड़ दे। आज वह डर नहीं आया, आज वह बस ठहरा रहा। दुआ उठकर बैठ गई। घर में हल्की सी मिट्टी की गंध थी। उसने दिया जलाया। लौ थोड़ी कांपी, फिर स्थिर हो गई। दुआ लौ को देखती रही। मैं भी ऐसी ही हूं, उसने सोचा, कांपती हूं पर बुझती नहीं। वह बाहर निकली। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। गांव सो रहा था। कहीं दूर कुत्ते भौंके, फिर चुप हो गए। दुआ धीरे धीरे चलती हुई टीले तक पहुंची। वह बैठ गई। आसमान आज बहुत पास लग रहा था। आपने देखा, उसने कहा। आज लोग आए। उसकी आवाज में न आश्चर्य था न शिकायत, बस सूचना थी। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। हवा चली। दुआ ने इसे जवाब नहीं माना। उसने खुद से कहा, मैं बदल रही हूं। और इस बार यह वाक्य डरावना नहीं था। उसे याद आया कि पहले वह लोगों से क्यों डरती थी, क्योंकि हर रिश्ता उससे कुछ मांगता था, समझौता, आभार, झुकना। आज किसी ने कुछ नहीं मांगा, बस पास आया। दुआ को यह बात गहरी लगी। क्या यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, उसने पूछा। यह सवाल अब ईश्वर से नहीं था, यह जीवन से था। कोई उत्तर नहीं आया, और दुआ को यह भी ठीक लगा, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ चलते रहने के लिए होते हैं। वह देर तक वहीं बैठी रही, फिर धीरे धीरे उठी। घर लौटते समय उसने पीछे नहीं देखा। पहले वह हमेशा पीछे देखती थी, जैसे कुछ छूट न जाए। आज उसने आगे देखा। घर पहुंचकर वह लेट गई। नींद अब पास थी। आंखें बंद करते हुए उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई जगह बन रही है। ऐसी जगह जहां भरोसा आहिस्ता से बैठ सकता है, बिना शोर के, बिना वादों के, बस मौजूद। और यही सबसे बड़ी बात थी। नींद धीरे से उस पर उतरी। इस बार कोई सपना नहीं था,
बस गहरी साफ नींद। और उस नींद में दुआ ने पहली बार कल से डरना छोड़ दिया। सुबह देर से आई, या शायद दुआ देर से उठी, पर उसे यह फर्क महत्वपूर्ण नहीं लगा। वह उठी तो घर में वही सन्नाटा था, पर अब यह सन्नाटा खाली नहीं था, यह आराम से भरा हुआ था। दुआ ने पानी का घड़ा उठाया। वह आधा खाली था। पहले वह इस खालीपन को देखते ही चिंता से भर जाती थी। आज उसने बस घड़े को उठाया और बाहर निकल पड़ी। रास्ते में दो औरतें पानी भर रही थीं। पहले दुआ इस जगह से जल्दी निकल जाती थी, आज वह रुकी। उसने कुएं की मुंडेर पर घड़ा रखा। एक औरत ने उसे देखा। आज अकेली नहीं आई? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। दुआ चौंकी। यह सवाल तंज नहीं था, यह सिर्फ सवाल था। नहीं, दुआ ने कहा, मैं ही हूं। उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस रस्सी खींचने में उसकी मदद की। पानी ऊपर आया, घड़ा भरा। दुआ ने धन्यवाद नहीं कहा, न इसलिए कि वह असभ्य थी, बल्कि इसलिए कि यह पल धन्यवाद से बड़ा था। यह सामान्य था, और दुआ इसी सामान्यपन से डरती थी। पहले वह लौट रही थी तो रास्ते में एक बच्चा उसके पास आया। दीदी, उसने कहा, माँ बुला रही है। दुआ रुकी। क्यों? उसने पूछा। बच्चे ने कंधे उचकाए। कुछ काम है। दुआ उसके पीछे चल पड़ी। घर छोटा था, पर साफ। वही लड़की जिसने कल रोटियां दी थीं वहीं बैठी थी। उसकी माँ चारपाई पर लेटी थी। तुम्हें बुलाया? औरत ने कहा, क्योंकि आज मैं उठ नहीं पा रही। उसकी आवाज में कमजोरी थी, पर लाचारी नहीं। थोड़ा सा खाना बना दो, उसने कहा। बस आज। दुआ चुप रही। पहले उसके भीतर सवाल उठते, क्यों मैं? और कोई क्यों नहीं? मुझे क्या मिलेगा? आज कोई सवाल नहीं उठा। उसने बस सिर हिलाया। चूल्हा जलाया, सब्जी काटी, नमक डाला। उसके हाथ कांपे नहीं। वह यह सब पहले भी कर चुकी थी, पर आज यह मजबूरी नहीं थी, यह एक जरूरत थी। और जरूरत कभी कभी रिश्तों से पहले आती है। खाना तैयार हुआ। औरत ने एक निवाला खाया। उसकी आंखें भर आईं। बहुत दिनों बाद घर में ऐसी खुशबू आई है, उसने कहा। दुआ ने कुछ नहीं कहा। वह बस चूल्हे के पास बैठी रही। लड़की उसके पास आकर बैठी। तुम रोज ऐसे ही शांत रहती हो? उसने पूछा। दुआ ने थोड़ा सोचा। नहीं, उसने कहा, मैं बस अब लड़ती नहीं। लड़की समझी नहीं, पर मुस्कुरा दी। दुआ घर लौटी। उसके कदम थोड़े भारी थे, पर मन हल्का था। उसने अपने घर में पानी रखा, कंबल ठीक किया और बैठ गई। उसे महसूस हुआ दुनिया उससे कोई बड़ा काम नहीं मांग रही, बस आज का दिन साझा करने को कह रही है। शाम धीरे धीरे उतरी। दुआ टीले पर गई। आज उसने ऊपर नहीं देखा, उसने सामने देखा, गांव की तरफ। आज मुझसे जरूरत ने बात की, उसने भीतर कहा। कोई जवाब नहीं आया, पर उसके भीतर एक शांत स्वीकृति थी। नींद आज जल्दी आई, और सोते हुए दुआ ने महसूस किया, जब जरूरत डर के बिना आती है तो वह भारी नहीं होती, वह जोड़ देती है। उस रात दुआ को सपना नहीं आया, या शायद सपना आया, पर उसमें कोई दृश्य नहीं था। बस एक एहसास था, जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ ठीक से रख दिया हो। सुबह बहुत धीरे खुली। दुआ ने आंखें खोलीं तो उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि वह जाग चुकी है। यह जागना अचानक नहीं था, यह जैसे किसी झील की सतह पर हल्की सी लहर। वह उठी। घर में कल की तरह कुछ भी बदला नहीं था, पर दुआ जानती थी कल कुछ बदल गया था। उसने हाथ मुंह धोया। पानी आज ठंडा नहीं लगा, या शायद उसने ठंड को महसूस करने की जरूरत नहीं समझी। वह बाहर निकली। गांव धीरे धीरे अपनी गति में लौट रहा था। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तरफ। दुआ कुछ देर उन्हें देखती रही। पहले यह दृश्य उसे अलग कर देता था, आज यह उसे शामिल कर रहा था। उसे याद आया कल का दिन, चूल्हा, सब्जी, औरत की आंखें। वह सब कोई बड़ा काम नहीं था, पर दुआ को लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत सही जगह छू ली हो। क्या यही काम है? उसने भीतर पूछा। यह सवाल किसी उलझन से नहीं, किसी जिज्ञासा से आया था। कोई जवाब नहीं आया, और दुआ ने पहली बार इस चुप्पी को काम का हिस्सा मान लिया। वह चल पड़ी। रास्ते में वही औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसने दुआ को देखा। आज तबीयत बेहतर है, उसने कहा। दुआ ने सिर हिलाया। अगर कभी फिर जरूरत पड़े, औरत ने बात अधूरी छोड़ी। दुआ ने उसकी आंखों में देखा। मैं पास हूं, उसने कहा। यह कहते हुए उसने कोई वादा नहीं किया, बस एक सच्चाई बताई। दुआ आगे बढ़ी। नदी के पास वह रुकी। पानी आज भी वैसे ही बह रहा था। तुम रोज बहते हो, दुआ ने सोचा। क्या तुम्हें कभी थकान नहीं होती? नदी कुछ नहीं बोली, पर बहती रही। दुआ को इसमें एक सीख दिखी। काम हमेशा कुछ बदलने के लिए नहीं होता, कभी कभी काम बस बहते रहने का नाम है।
वह वापस लौटी। घर के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। दुआ ने पहले उसे ध्यान नहीं दिया, फिर उसने देखा उसके जूते टूटे हुए थे। कुछ चाहिए? दुआ ने पूछा। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। बस थोड़ी देर बैठने की जगह, उसने कहा। दुआ बिना कुछ बोले घर के अंदर गई। एक छोटी सी चटाई निकाली, आंगन में बिछा दी। बूढ़ा उस पर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। यह चुप्पी असहज नहीं थी, यह साझा थी। तुम्हारा नाम? बूढ़े ने पूछा। दुआ। अच्छा नाम है, उसने कहा। काम का नाम लगता है। दुआ हल्की सी हंसी। आपका? कुछ लोग अब भी मुझे याद रखते हैं, उसने कहा। दुआ ने और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि हर नाम जानना जरूरी नहीं। कुछ लोग बस रुकने आते हैं। बूढ़ा चला गया। दुआ अकेली रह गई, पर अकेलापन नहीं आया। वह बैठ गई। आज उसे यह एहसास हुआ, काम सिर्फ हाथों से नहीं होता। काम कभी कभी जगह देने से होता है, समय देने से, चुप रहने से। शाम आने लगी। दुआ टीले पर गई। आसमान आज फीका था। आज मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने भीतर कहा। कोई उत्तर नहीं आया, पर दुआ ने खुद से कहा, और यही शायद सबसे बड़ा काम था। वह देर तक बैठी रही, फिर घर लौटी। नींद आज हल्की थी, पर सच्ची थी। और सोते हुए दुआ को लगा, काम जब अर्थ खोजने लगे तो थकाता है, और जब अर्थ काम में खुद आ जाए तो मन शांत हो जाता है। उस रात हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी। दुआ को कंबल ठीक से ओढ़ने के बाद भी हल्की सी सिहरन महसूस हो रही थी, पर यह सिहरन डर की नहीं थी, यह जागने की थी। वह करवट बदलकर पीठ के बल लेट गई। छत की दरारों से आसमान झांक रहा था। तारे कम थे, पर मौजूद थे। दुआ ने गिनने की कोशिश नहीं की। आज उसे गिनने की जरूरत नहीं थी। उसके भीतर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्दों में नहीं। यह आवाज तेज नहीं थी, न आदेश देती थी, न सवाल पूछती थी। यह बस मौजूद थी। दुआ ने आंखें बंद की। पहले वह अपने भीतर की हर आवाज से डरती थी, क्योंकि वे अक्सर उसे दोषी ठहराती थीं। तू कम है, तू पीछे रह गई, तू किसी काम की नहीं। आज वह आवाज वहां नहीं थी। उसकी जगह एक नई आवाज थी, शांत, धीमी। रुक जाओ। दुआ ने सांस रोकी। यह आवाज उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक रही थी, यह उसे भागने से रोक रही थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल धीरे धीरे धड़क रहा था। मैं सुन रही हूं, उसने भीतर कहा, और पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि वह सच में सुन रही है। बाहर कुत्ता भौंका, फिर चुप हो गया। गांव सो रहा था, दुआ जाग रही थी। उसके भीतर एक एक करके दिन की बातें उभरने लगीं। औरत की जरूरत, बूढ़े का बैठना, बच्चे की गेंद। इन सब के बीच एक बात साफ थी, वह कहीं खुद को नहीं छोड़ रही थी। पहले वह हर काम में खुद को पीछे रख देती थी, आज वह हर काम में खुद के साथ थी। क्या यही मेरी आवाज है? उसने पूछा। यह सवाल किसी और से नहीं था, यह अपने आप से था। कोई जवाब तुरंत नहीं आया, और दुआ ने पहली बार इस देरी को सहज माना, क्योंकि भीतर की आवाज अक्सर धीरे बोलती है, वह जल्दी नहीं करती। नींद आने लगी, पर इस बार दुआ ने नींद में जाने से पहले एक बात साफ सुनी, तुम ठीक रास्ते पर हो। यह वाक्य किसी ने कहा नहीं, यह उसे महसूस हुआ। सुबह बहुत शांत थी। दुआ उठी। उसके भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी। वह बाहर निकली। आसमान आज साफ था। पहाड़ सामने स्थिर खड़े थे। दुआ ने उनकी तरफ देखा। पहले वह उनसे सवाल करती थी, आज उसने बस नम्रता से सिर झुका दिया। वह जानती थी भीतर की आवाज अब उसके खिलाफ नहीं है, वह उसके साथ है, और यह जीवन की सबसे धीमी पर सबसे सच्ची दोस्ती होती है। दुआ चल पड़ी। कदम हल्के थे, मन स्थिर था, और भीतर वह आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, धीमी, सच्ची, उसकी अपनी। अकेलापन दुआ के जीवन में बहुत पुराना शब्द था, इतना पुराना कि उसने कभी इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। वह बस इसे ओढ़कर जीती रही थी, जैसे ठंड में पुराना कंबल फटा हुआ, भारी, पर जाना पहचाना। उस सुबह जब वह उठी तो उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि अकेलापन आज भी वहीं है, पर उसका वजन कम है। वह बाहर निकली। गांव अपने रोजमर्रा में डूबा हुआ था। कहीं कोई झाड़ू लगा रहा था, कहीं कोई गाय को चारा दे रहा था। दुआ इन सबको देखती रही। पहले ये दृश्य उसे दूर कर देते थे, आज ये उसे अपने पास रख रहे थे। वह नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका मन बार बार एक ही बात पर लौट रहा था, मैं अब भी अकेली हूं। यह वाक्य आज भी सच था, पर आज इसमें दर्द नहीं था। वह नदी के किनारे बैठ गई। पानी धीरे धीरे पत्थरों से टकरा रहा था। तुम अकेले हो? दुआ ने नदी से पूछा। नदी कुछ नहीं बोली, पर बहती रही। दुआ ने इस बहाव में कुछ नया देखा। नदी अकेली नहीं थी, उसके साथ किनारे थे।
पत्थर थे, हवा थी। वह अकेले बह रही थी पर अकेली नहीं थी। दुआ ने अपने भीतर इस बात को धीरे से रखा। शायद अकेलापन तब होता है, उसने सोचा, जब कोई साथ होते हुए भी दिखाई न दे। उसके पास अब भी कोई अपना नहीं था, न कोई नाम लेने वाला, न कोई इंतजार करने वाला, पर उसके पास खुद का साथ था, और यह उसके लिए नया था। वह कुछ देर वहीं बैठी रही। फिर उसने पानी में अपनी परछाई देखी। पहले वह इस परछाई से नजर चुरा लेती थी, आज वह उसे ध्यान से देखने लगी। उस चेहरे में बहुत कुछ नहीं बदला था, वही आंखें, वही थकान के निशान, पर एक चीज नई थी, डर की जगह ठहराव। तुम ठीक हो, दुआ ने उस परछाई से कहा। यह कहना उसे अजीब नहीं लगा, यह जैसे सच को नाम देना था। वह उठी, गांव की ओर लौट चली। रास्ते में वह बच्चा फिर मिला। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस दुआ के साथ साथ चलने लगा कुछ दूर तक। फिर किसी मोड़ पर वह मुड़ गया। दुआ रुकी नहीं, पर उसने पीछे भी नहीं देखा। उसे एहसास हुआ साथ हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता, कभी कभी वह बस कुछ कदमों का होता है, और वह भी काफी होता है। शाम धीरे धीरे उतरने लगी। दुआ टीले पर गई। आज उसने आसमान से कुछ नहीं पूछा, उसने बस अपनी सांसों को सुना। वे एक सी थीं, शांत। मैं अकेली हूं, उसने फिर कहा। फिर थोड़ा रुककर जोड़ा, और यह गलत नहीं है। यह वाक्य उसके भीतर किसी दीवार से नहीं टकराया, यह जगह बना गया। रात घर में चुपचाप आ गई। दुआ लेट गई। नींद आज जल्दी नहीं आई, पर जब आई तो किसी डर के साथ नहीं। सोते हुए उसने महसूस किया, अकेलापन अब एक खाली कमरे जैसा नहीं है, ये एक शांत कमरा है जहां वह खुद के साथ बैठ सकती है। और यह पहली बार था जब अकेलापन उसे डराने के बजाय सिखा रहा था। उस दिन दुआ ने ज्यादा बात नहीं की, न लोगों से न खुद से। वह उठी, पानी पिया और चुपचाप अपने काम में लग गई। ये चुप्पी नई नहीं थी, पर इसका स्वाद पहले जैसा नहीं था। पहले चुप्पी उस पर थोपी जाती थी, आज वह चुप्पी उसने चुनी थी। घर के बाहर वह बैठ गई। धूप धीरे धीरे आंगन में फैल रही थी। वह धूप तेज नहीं थी, बस उपस्थित थी। दुआ ने अपनी आंखें बंद कीं। बाहर की आवाजें आ रही थीं, कहीं दूर किसी का हंसना, कहीं बर्तन रखने की आवाज, पर उसके भीतर एक अलग दुनिया खुल रही थी। वह किसी याद में नहीं गई, न किसी डर में, वह बस रुकी। और यही सबसे कठिन था, रुकना। पहले जब वह रुकती थी तो भीतर शोर मच जाता था, आज रुकने पर कुछ भी चिल्लाया नहीं। एक गहरी शांति धीरे धीरे उसके भीतर बैठने लगी। क्या यही चुप्पी है? उसने मन में पूछा। यह चुप्पी खाली नहीं थी, ये भरी हुई थी, पर किससे वह कह नहीं सकती थी। शायद स्वीकार से, शायद भरोसे से, या शायद बस होने से। दुआ ने अपने हाथों को घुटनों पर रखा। सांस अपने आप धीमी हो गई। पहले वह सांस को काबू में रखने की कोशिश करती थी, आज उसने उसे छोड़ दिया, और सांस और सही हो गई। उसने महसूस किया चुप्पी कोई जवाब नहीं देती, पर वह सही सवाल जगा देती है। मैं कौन हूं जब कुछ नहीं कर रही? यह सवाल उसके भीतर उठा। पहले यह सवाल उसे डरा देता, आज यह बस एक सवाल था। और सवाल खतरे नहीं होते, वे दरवाजे होते हैं। दुआ देर तक वैसे ही बैठी रही। फिर एक आवाज उसके भीतर धीरे से उभरी, तुम पर्याप्त हो। यह आवाज तेज नहीं थी, नाटकीय नहीं थी, यह जैसे किसी ने तथ्य बता दिया हो। दुआ की आंखें भीग गईं, पर उसने उन्हें पोंछा नहीं। उसने इस नमी को आने दिया, क्योंकि यह नमी दुख से नहीं थी, यह पहचान से थी। शाम आने लगी। दुआ उठी। उसके शरीर में कोई भारीपन नहीं था, मन हल्का था। वह टीले की ओर गई। आज आसमान बिल्कुल साफ था, पर दुआ ने उसकी तरफ ज्यादा देर नहीं देखा। उसने अपने भीतर देखा, और वहां उसे कोई खालीपन नहीं मिला, सिर्फ शांत जगहें थीं जिनमें वह बैठ सकती थी। रात घर में धीरे से आ गई। दुआ लेट गई। आज नींद आने से पहले उसने कोई सवाल नहीं किया, उसने बस इस चुप्पी को अपने भीतर समेट लिया। और उसी चुप्पी में एक बात स्पष्ट हो गई, हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर चुप्पी बनकर हमारे भीतर रह जाते हैं, और वही सबसे सच्चे होते हैं। उस रात नींद आने से पहले दुआ ने दिया नहीं जलाया। कमरे में अंधेरा था, पर वह डरावना नहीं था। यह अंधेरा पहले जैसा नहीं था, जो आंखें बंद करते ही और गहरा हो जाता था। यह ऐसा अंधेरा था जो आंखें बंद करने पर नरम पड़ जाता है। दुआ लेटी रही। सांस धीरे धीरे अपने आप लय पकड़ रही थी, और तभी यादें आने लगीं। वे तूफान की तरह नहीं आईं, वे धीमी दस्तक की तरह आईं। जैसे कोई दरवाजा तोड़ना नहीं चाहता, बस कहना चाहता हो, मैं यहां हूं।
दुआ ने दरवाजा बंद नहीं किया। पहली याद बहुत धुंधली थी। एक गोद, कपड़े की गंध और कोई आवाज जो उसका नाम नहीं ले रही थी पर उसे बुला रही थी। दुआ ने इस याद को पकड़ने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कुछ यादें पकड़ी नहीं जाती, वे बस महसूस की जाती हैं। दूसरी याद थोड़ी साफ थी। एक रात ठंड, और वह किसी के सीने से लगी हुई। उसने चेहरा नहीं देखा पर दिल ने उस पल को पहचान लिया। दुआ की आंखें भर आईं। पहले वह ऐसी यादों से भाग जाती थी क्योंकि ये खोने की याद दिलाती थीं। आज वह रुकी रही क्योंकि ये पाने की भी याद दिला रही थीं। तुम क्यों आईं? दुआ ने मन में पूछा। यादें कुछ नहीं बोली, वे बस वहां थीं, जैसे कह रही हूं हम गई नहीं थीं। दुआ ने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल तेज नहीं धड़क रहा था, वह सहज था, जैसे कह रहा हो मैं संभाल लूंगा। एक और याद उभरी। गांव का आंगन, कुछ लोग, और वह एक कोने में बैठी। लोग उसके ऊपर से बात कर रहे थे, उसके बारे में, पर उससे नहीं। उस छोटी दुआ ने अपने हाथ घुटनों में छुपा लिए थे। आज की दुआ उसके पास बैठ गई, बिना कुछ कहे, बस साथ। और उस याद में कुछ बदल गया। दुख नहीं गया, पर अकेलापन कम हो गया। दुआ को समझ आने लगा, यादें हमें चोट देने नहीं आती, वे देखने आती हैं कि हम अब कितना संभाल सकते हैं। रात और गहरी हो गई, पर दुआ की नींद हल्की थी। यादें अब धीमी पड़ रही थीं, जैसे उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया हो। मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं, दुआ ने मन में कहा, पर मैं तुम्हारे नीचे दबी भी नहीं रहूंगी। यादें चुपचाप पीछे हट गईं। नींद आ गई। इस बार कोई सपना नहीं था, पर जब दुआ सुबह उठी तो उसने महसूस किया उसके भीतर कुछ साफ हो गया है, जैसे कोई पुराना कमरा खुल गया हो और हवा अंदर आ गई हो। वह उठी। बाहर सुबह थी, पहाड़ स्थिर थे। दुआ ने गहरी सांस ली। आज उसे यादों से डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वह जान चुकी थी यादें रास्ते रोकने नहीं आती, वे रास्ता समझाने आती हैं। और दुआ अब चलने के लिए तैयार थी। उस सुबह दुआ देर तक बिस्तर पर बैठी रही। नींद पूरी हो चुकी थी, पर उठने की जल्दी नहीं थी। रात की यादें अब भी उसके भीतर धीरे धीरे गूंज रही थीं। वे चुभ नहीं रही थीं। वे जैसे किसी पुराने घाव पर हल्का हाथ रख दिया गया हो, दर्द याद दिलाने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि अब वह घाव भर रहा है। दुआ ने अपने घुटनों को सीने से लगाया। खिड़की से सुबह की हवा अंदर आ रही थी। उस हवा में न कोई सवाल था, न कोई जवाब, बस एक ठहराव था। दुआ ने अपने भीतर एक बात साफ साफ सुनी, जो हुआ वह हुआ। इस वाक्य में न कठोरता थी, न समझौता, यह बस स्वीकार था। स्वीकार कि वह अनाथ थी, स्वीकार कि उसने बहुत कुछ अकेले जिया था, स्वीकार कि कुछ खाली जगहें हमेशा खाली रहेंगी। और यह स्वीकार किसी हार जैसा नहीं लगा, यह जैसे बोझ जमीन पर रख देने जैसा था। वह उठी। घर में सफाई की जरूरत थी, पर दुआ ने झाड़ू तुरंत नहीं उठाई। वह पहले घर के हर कोने को देखती रही। दीवारों की दरारें, छत का टीन, एक पुराना डिब्बा जिसमें कुछ नहीं था। पहले वह इन सबको छुपाने की कोशिश करती थी। आज उसने कुछ भी नहीं छुपाया। उसने डिब्बा खोला। अंदर बस हवा थी। दुआ ने डिब्बा बंद कर दिया और मन ही मन कहा, यह भी ठीक है। वह बाहर निकली। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिल गई। उसने दुआ को देखा और बोली, आज कुछ अलग लग रही हो। दुआ ने सोचा नहीं, बस कह दिया, आज हल्की हूं। औरत मुस्कुरा दी। अच्छा है, उसने कहा, हल्के लोग ज्यादा दूर चलते हैं। दुआ कुछ देर उस वाक्य को अपने साथ चलने देती रही। वह नदी के पास पहुंची। आज उसने पानी में हाथ नहीं डाले, वह बस किनारे बैठ गई। मैंने बहुत कुछ अपने आप को माफ नहीं किया, उसने भीतर कहा। गलतियां, कमजोरियां, डर, हर बार वह खुद से नाराज रही। आज वह नाराज नहीं थी, आज वह थकी हुई थी। और थकान सजा नहीं मांगती, वह आराम मांगती है। दुआ ने आंखें बंद कीं। मैंने जितना हो सका उतना किया, उसने खुद से कहा। यह कहना आसान नहीं था, पर यह जरूरी था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर एक गांठ खोल दी हो, गांठ जो बहुत समय से बंधी हुई थी। नदी बहती रही और दुआ को पहली बार यह समझ आया, क्षमा किसी और के लिए नहीं होती, वह हमारे अपने लिए होती है। शाम धीरे धीरे उतरी। दुआ टीले पर गई। आज उसने आसमान से कुछ नहीं मांगा, उसने सिर्फ कहा, मैंने खुद को माफ कर दिया है। हवा चली और इस बार दुआ ने उसे जवाब माना। रात घर में शांत उतरी। दुआ लेट गई। नींद आज बहुत गहरी थी। इस नींद में कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस स्वीकार था। और स्वीकार सबसे शांत जगह होती है, जहां मन आखिरकार बैठ जाता है। उस सुबह दुआ ने सपने से नहीं,
एक एहसास से आंखें खोलीं, जैसे किसी ने उसे आवाज देकर नहीं बल्कि छूकर जगाया हो। वह कुछ देर वैसे ही लेटी रही। छत की दरारों से आती रोशनी आज उसे काटती नहीं लगी, वह बस रास्ता बता रही थी। दुआ ने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल शांत था, उसमें न कोई जल्दबाजी थी न कोई सवाल। यह वही दिल था जो कभी हर सुबह डर के साथ धड़कता था। आज वह सिर्फ धड़क रहा था। दुआ उठी। घर के बाहर हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें जल्दी में नहीं हिला रहा हो। वह बाहर निकली। गांव जाग चुका था, पर आज दुआ को ऐसा लगा जैसे गांव उसे देख रहा है। पहले वह खुद को नजरों से छुपाती थी, आज उसने कदम धीमे रखे, पर नजरें ऊपर थीं। वह चलती रही। रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी फिर दिखा। आज वह खड़ा था। उसने दुआ को देखा और सिर हिलाया। आज आंखों में वजन नहीं है, उसने कहा। दुआ मुस्कुराई। आज मैं खुद को उठा नहीं रही, उसने कहा, बस साथ चल रही हूं। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में एक संतोष था। दुआ आगे बढ़ी। उसे महसूस हुआ विश्वास कोई बड़ा विश्वास नहीं होता, वह छोटी छोटी डोरों से बनता है। आज उसने एक डोर अपने भीतर जोड़ दी थी। वह नदी तक पहुंची। आज नदी कुछ तेज बह रही थी। तुम डरती नहीं? दुआ ने नदी से पूछा। नदी जवाब नहीं देती, पर वह कभी रुकती भी नहीं। दुआ को यह बात आज गहरी लगी। विश्वास डर के न होने से नहीं बनता, विश्वास डर के साथ चलने से बनता है। वह कुछ देर वहीं बैठी रही। उसने अपने भीतर उस डोर को महसूस किया। ये डोर ईश्वर से नहीं जुड़ रही थी, ये उसके जीवन से जुड़ रही थी, काम से, लोगों से, खुद से। और यही नई बात थी। दोपहर होने लगी। दुआ घर लौटी। उसने चूल्हा जलाया। आज उसने अपने लिए खाना बनाया, बिना यह सोचे कि कौन देखेगा, कौन पूछेगा। वह खाते हुए धीरे धीरे हर कौर को महसूस कर रही थी। पहले वह खाना सिर्फ जरूरत था, आज वह देखभाल था। शाम उतरी। दुआ टीले पर गई। आज उसने आसमान से बात नहीं की, उसने जमीन पर पैर रखकर खुद से बात की। मैं यहां हूं, उसने कहा, और मैं चल रही हूं। हवा चली, पहाड़ स्थिर रहे, और दुआ को यह समझ आया विश्वास कभी आसमान से सीधा नहीं उतरता, वह जमीन पर चलते चलते बनता है। रात घर में धीरे से आ गई। दुआ लेट गई। नींद आज थोड़ी देर से आई, पर जब आई तो साथ में एक एहसास भी लाई कि अब वह जीवन से छुप नहीं रही, वह धीरे धीरे उसके भीतर जगह बना रही है। और यही विश्वास की सबसे शांत शुरुआत थी। उस रात दुआ की नींद बीच में खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, कोई सपना नहीं था, बस एक हल्का सा असहज एहसास था। वह उठकर बैठ गई। दिल तेज नहीं धड़क रहा था, पर पूरी तरह शांत भी नहीं था। ये वही जगह थी जहां डर चुपचाप आकर बैठ जाता है। दुआ ने आंखें बंद कीं। पहले वह ऐसे पल में अपने भीतर भागने लगती थी, आज वह रुकी। मैं डर रही हूं, उसने मन ही मन कहा। यह स्वीकार पहले उसे कमजोर बनाता था, आज यह उसे ईमानदार बना रहा था। वह डर किसी बड़े कारण से नहीं था, कोई खतरा नहीं था, कोई दुख नहीं था, यह बस अज्ञात का डर था, कल का, आने वाले समय का। अगर सब फिर बिखर गया तो, उसने सोचा। यह डर बहुत पुराना था। हर शांति के बाद यह सवाल जरूर आता था। दुआ ने कंबल ठीक किया, अपने कंधों पर हाथ रखा, जैसे खुद को याद दिला रही हो, मैं यहीं हूं। उसने धीमी सांस ली, एक, फिर दूसरी। डर गायब नहीं हुआ, पर वह फैल भी नहीं रहा था। दुआ को पहली बार यह एहसास हुआ, डर हमसे भागने पर बड़ा होता है और उसके पास बैठने पर छोटा पड़ जाता है। वह वापस लेट गई, आंखें बंद कीं। कुछ देर बाद नींद फिर से आ गई। सुबह हल्की धूप के साथ आई। दुआ उठी। उसे रात का डर याद था, पर वह उसे अपने साथ खींचकर नहीं लाई, वह बस एक स्मृति था। वह बाहर निकली। आज उसने तय किया कि वह गांव से थोड़ा बाहर जाएगी, जहां रास्ता कम जाना पहचाना था। पहले वह ऐसे रास्तों से डरती थी, आज उसने कदम धीरे रखे। रास्ता पतला था, पेड़ घने थे, कहीं कहीं छाया ज्यादा थी। दिल थोड़ा तेज हुआ। दुआ रुकी। उसने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से रखा। मैं सुरक्षित हूं, उसने भीतर कहा। यह कहना जादू नहीं था, पर यह सच था। वह आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाकर रास्ता खुल गया। सामने एक खुला मैदान था, धूप पूरी तरह फैली हुई। दुआ वहीं बैठ गई। उसके भीतर एक गहरी शांति उतरने लगी। उसे समझ आया, डर अक्सर रास्ते के बीच होता है और शांति अक्सर उसके आगे। हम डर के कारण आगे नहीं बढ़ते, इसलिए शांति तक पहुंच नहीं पाते। वह देर तक वहीं बैठी रही, फिर धीरे धीरे लौट आई। शाम टीले पर उतरी। दुआ ने आसमान देखा। आज उसने कोई सवाल नहीं किया,
उसने बस मुस्कुराया। डर अभी भी है, उसने भीतर कहा, पर अब वह मुझे चलने से नहीं रोकता। हवा चली, पहाड़ चुप रहे। रात घर में आ गई। दुआ लेट गई। नींद आज गहरी थी, और इस बार नींद के साथ कोई संदेश नहीं आया, क्योंकि अब हर संदेश जागते हुए समझ में आने लगा था। डर और शांति एक साथ रह सकते हैं, और जब शांति थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो डर अपने आप पीछे हट जाता है। उस सुबह आसमान में धूप बहुत तेज नहीं थी, जैसे सूरज ने भी आज जोर लगाने का मन न बनाया हो। दुआ ने आंखें खोलीं तो उसे सबसे पहले एक बात महसूस हुई। उसके भीतर कोई खाली जगह अब आवाज नहीं कर रही थी। वह खालीपन अब भी था, पर वह मांग नहीं कर रहा था, वह बस मौजूद था। दुआ उठी। घर के बाहर हवा में हल्की सी गर्माहट थी। ये वही हवा थी जो हर दिन यहाँ बहती है, पर आज दुआ ने इसे थोड़ा ज्यादा महसूस किया। वह बाहर निकली। गांव अपनी गति में था। कुछ लोग काम पर जा रहे थे, कुछ दरवाजों पर खड़े बातें कर रहे थे। दुआ इन सब के बीच चलती रही। आज उसके भीतर कोई सवाल नहीं था, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या होगा। आज उसके भीतर एक बहुत हल्की सी रेखा थी, जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने माचिस जला दी हो। बहुत तेज नहीं, बहुत उजली नहीं, बस पर्याप्त। दुआ ने नदी की ओर कदम बढ़ाए। पानी आज धीमे बह रहा था, जैसे उसने भी जल्दी छोड़ दी हो। उम्मीद, दुआ ने मन में कहा। यह शब्द उसके लिए हमेशा भारी रहा था, क्योंकि उम्मीद टूट सकती है, और उसने उम्मीद टूटते कई बार देखा था। पर आज यह उम्मीद वैसी नहीं थी। यह किसी परिणाम से बंधी नहीं थी। यह बस एक दिशा थी, जैसे कह रही हो चलते रहो। दुआ नदी के किनारे बैठी। उसने पानी में पत्थर नहीं फेंका, उसने बस पानी को देखा। अगर कल कुछ भी अच्छा न हुआ तो? उसने भीतर पूछा। यह सवाल अब भी था, पर इसमें कड़वाहट नहीं थी। इसके साथ ही एक और आवाज आई, फिर भी आज ठीक है। दुआ मुस्कुराई। उम्मीद कभी कभी भविष्य की बात नहीं करती, कभी कभी वह आज को संभाल लेती है। वह उठी। रास्ते में वह वही लड़की फिर मिली। उसने दुआ को देखकर हाथ हिलाया। दुआ ने भी हाथ हिलाया। कोई बात नहीं हुई, पर कुछ जुड़ा। यह जुड़ाव वादा नहीं था, यह बस एक संभावना थी, और यही उम्मीद का सबसे शांत रूप है। शाम धीरे धीरे उतरी। दुआ टीले पर पहुंची। आज आसमान थोड़ा सुनहरा था। उसने ऊपर देखा। मैंने बहुत बड़ी उम्मीदें छोड़ दी हैं, उसने भीतर कहा, पर मैंने छोटी उम्मीद पकड़ ली है। यह छोटी उम्मीद कोई सपना नहीं थी, यह बस एक भरोसा था कि अगला कदम उठाया जा सकता है। हवा चली। दुआ ने आंखें बंद की। उसे महसूस हुआ उम्मीद अब उसके ऊपर लटकी नहीं है, वह उसके साथ चल रही है। रात घर में धीरे से आई। दुआ लेट गई। नींद आज बहुत कोमल थी। इस नींद में कोई वादा नहीं था, कोई सपना नहीं था, बस एक हल्की रोशनी थी जो अंधेरे को पूरी तरह मिटाती नहीं पर चलने लायक बना देती है। और दुआ आज चलने के लिए तैयार थी। उस दिन दुआ ने बहुत देर तक कुछ नहीं किया, न बाहर गई, न किसी से बात की, न किसी काम में लगी। वह बस अपने आंगन में बैठी रही। यह बैठना थकान से नहीं था, यह रुकने का निर्णय था। पहले उसकी जिंदगी में निर्णय नाम की कोई चीज नहीं थी। दिन अपने आप आते थे, काम अपने आप हो जाते थे, रात अपने आप ढल जाती थी, वह बस बीच में होती थी। आज पहली बार उसने महसूस किया वह बीच में नहीं है, वह यहीं है। धूप आंगन में धीरे धीरे सरक रही थी। दुआ ने उस धूप को आते जाते देखा। उसके भीतर एक सवाल धीरे से उठा, आज मैं क्या चाहती हूँ? यह सवाल छोटा था, पर बहुत नया था। पहले वह पूछती थी आज क्या करना है, आज कैसे निभाना है। आज उसने पूछा मैं क्या चाहती हूँ, और इस सवाल से उसे डर लगा, क्योंकि चाहना जिम्मेदारी मांगता है, चाहने के बाद निभाना पड़ता है। दुआ ने आंखें बंद कीं। उसने अपने भीतर हर आवाज को सुना, डर की, संकोच की, पुरानी आदतों की, और फिर एक बहुत धीमी आवाज, आज थोड़ा बाहर जाना चाहती हूँ। यह आवाज जोर से नहीं बोली, पर साफ थी। दुआ उठी। उसने कंबल ठीक किया, घड़ा भरा, दरवाजा बंद किया, और बाहर निकल पड़ी। यह बाहर जाना जरूरी नहीं था, कोई बुलावा नहीं था, यही बात इसे खास बना रही थी। वह उस रास्ते पर चली जो नदी की ओर नहीं जाता था, जो टीले की ओर नहीं जाता था। यह गांव के बाहर खेतों की तरफ जाता था। पहले वह इस रास्ते से नहीं जाती थी। यहाँ कोई काम नहीं था। आज वह काम के लिए नहीं जा रही थी, वह अपने चुनाव के लिए जा रही थी। रास्ता साधारण था, मिट्टी, पत्थर, घास, पर दुआ के लिए यह रास्ता बिल्कुल नया था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, पर डर उस पर हावी नहीं था। वह चलती रही। खेतों के बीच हवा खुली थी,
उसने गहरी सांस ली। मैंने चुना है, उसने मन में कहा। यह चुनाव किसी बड़े फैसले का नहीं था, पर यह उसके जीवन का पहला सचेत चुनाव था। वह कुछ देर वहीं खड़ी रही। कोई दृश्य नहीं बदला, कोई चमत्कार नहीं हुआ, पर दुआ को अंदर से एक स्थिरता महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो तुम कर सकती हो। वह लौटने लगी। लौटते समय उसके कदम हल्के थे, क्योंकि अब वह जान चुकी थी चुनाव हमेशा जिंदगी बदलने के लिए नहीं होते। कभी कभी वे सिर्फ यह याद दिलाने के लिए होते हैं कि जिंदगी हमारी भी है। शाम उतरी। दुआ टीले पर गई। आज उसने आसमान से कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने भीतर एक बात स्पष्ट महसूस की, मैं अब सिर्फ जी नहीं रही, मैं चुन रही हूं। रात घर में धीरे से आ गई। दुआ लेट गई। नींद आज संतुलित थी, न बहुत गहरी न बहुत हल्की, और नींद के भीतर एक बात धीरे से उसके साथ रही, यह सिर्फ पहला चुनाव था, और इसके बाद और भी आने वाले हैं। धीमे, शांत, पर अपने। अगली सुबह कुछ अलग लेकर आई। न धूप अलग थी, न हवा, अलग था लोगों का देखना। दुआ जैसे ही घर से बाहर निकली, उसे महसूस हुआ कि आज नजरें उस पर ज्यादा देर टिक रही हैं। यह नजरें पहले भी थीं, पर तब दुआ उन्हें सीधे दिल तक उतरने देती थी। आज वे बस उसके सामने थीं। रास्ते में वह वही औरत मिली जिसके घर वह खाना बनाने गई थी। उसने दुआ को देखा और कहा, आज भी आ सकोगी क्या? थोड़ा काम है। यह आवाज मांग जैसी नहीं थी, पर उम्मीद जरूर थी। दुआ रुकी। पहले वह तुरंत हाँ कह देती, क्योंकि ना कहना उसने सीखा नहीं था। आज उसने सांस ली। उसके भीतर दो आवाजें उठीं। एक बोली, अगर मना करोगी तो लोग बुरा मानेंगे। दूसरी बोली, अगर हर बार हाँ कहोगी तो खुद को कब सुनोगी? दुआ ने औरत की आंखों में देखा। आज नहीं, उसने बहुत शांति से कहा, आज मुझे थोड़ा अपने लिए समय चाहिए। औरत एक पल को चुप रही, फिर सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, कल देखेंगे। कोई नाराजगी नहीं थी, कोई ताना नहीं था, पर दुआ के भीतर एक हलचल थी। उसने चलना शुरू किया। दिल तेज धड़क रहा था। मैंने सही किया? उसने खुद से पूछा। यह सवाल भारी था, क्योंकि यह नई जमीन थी। थोड़ी दूर आगे वह बच्चा मिला जो कभी कभी उसके साथ चल लिया करता था। दीदी, उसने कहा, माँ कह रही थी तुम बहुत बदल गई हो। दुआ रुकी। कैसे? उसने पूछा। बच्चा कंधे उचकाकर बोला, पहले तुम कुछ नहीं कहती थी। दुआ मुस्कुराई। अब भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहती, उसने कहा, बस जरूरी बातें कहती हूँ। बच्चा समझा नहीं, पर हंसते हुए भाग गया। दुआ आगे बढ़ी। उसके भीतर अब भी थोड़ी घबराहट थी, पर उसके साथ एक नई चीज भी थी, सीधापन। वह जानती थी कि लोग उससे उम्मीदें रखेंगे, काम की, मदद की, त्याग की, और इनमें कुछ गलत नहीं है। गलत तब होता है जब इन उम्मीदों के नीचे हम खुद को दबा देते हैं। दुआ नदी के पास पहुंची। आज नदी तेज नहीं बह रही थी, वह संतुलित थी। तुम सबका पानी ले जाती हो, दुआ ने सोचा, पर अपना बहाव नहीं छोड़ती। यह बात आज उसे अपने लिए सही लगी। शाम टीले पर उतरी। दुआ बैठी। उसने आसमान की तरफ देखा। आज मैंने किसी को निराश किया, उसने भीतर कहा। फिर थोड़ा रुककर जोड़ा, और खुद को नहीं। हवा चली, पहाड़ स्थिर रहे, और दुआ को पहली बार यह एहसास हुआ, दूसरों की अपेक्षाएं हमेशा रहेंगी, पर उनके बीच अपने सच के साथ खड़ा होना सीखा जा सकता है। रात घर में आ गई। दुआ लेट गई। नींद आज थोड़ी देर से आई, पर जब आई तो मन में कोई बोझ नहीं था, क्योंकि आज दुआ ने एक नई चीज सीखी थी। साफ ना कहना कठोरता नहीं होता, यह अपने साथ ईमानदारी होती है। उस दिन दुआ को थकान नहीं थी, फिर भी वह धीमी थी, जैसे कोई दौड़ने के बाद नहीं, बल्कि नई चाल सीखने के बाद रुकता है। उसने महसूस किया, ना कहना कह देने भर से पूरा नहीं होता। उसके बाद एक खाली जगह बनती है, और उस जगह को संभालना और भी जरूरी होता है। सुबह वह आंगन में बैठी रही। धूप धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। उसने खुद को धूप से हटाया नहीं, पर उसके पीछे भागी भी नहीं। यही सीमा थी। दुआ ने अपने भीतर एक रेखा खींची। यह रेखा दिखती नहीं थी, पर वह बहुत साफ थी। यह रेखा यह नहीं कह रही थी यहां से आगे कोई नहीं आएगा, यह बस इतना कह रही थी, यहां से आगे मैं भी हूं। दुआ उठी। वह उसी औरत के घर की ओर फिर गई। आज मदद के लिए नहीं, बस हाल पूछने। औरत ने उसे देखा और मुस्कुराई। आज तो तुम फुर्सत में लग रही हो, उसने कहा। दुआ ने सिर हिलाया। आज मैंने अपने लिए थोड़ा समय रखा है, उसने कहा। औरत ने उस बात को चुनौती नहीं दी, बस कह दिया, अच्छा किया। दुआ को इस जवाब ने हल्का कर दिया, क्योंकि कई बार हम डरते हैं कि लोग हमारी सीमाओं को नकार देंगे,
पर अक्सर लोग बस हमारी सच्चाई को देख रहे होते हैं। वह आगे बढ़ी। रास्ते में किसी ने उसे काम के लिए नहीं रोका, और यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि आज उसके चलने में एक साफपन था। वह जानती थी कहाँ रुकना है और कहाँ बस चलते रहना है। नदी के पास वह बैठी। आज उसने पानी में हाथ नहीं डाला, वह बस किनारे रही। यह भी एक सीमा थी। सब कुछ हर बार छूना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें दूर से देखने पर और साफ दिखती हैं। दुआ ने अपनी सांसों को सुना। उनमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। सीमाएं कभी कभी दीवार समझी जाती हैं, पर आज दुआ को यह समझ आया, सीमाएं दरअसल दरवाजे होती हैं, जिन्हें हम खोल भी सकते हैं और बंद भी, अपने हिसाब से। शाम धीरे धीरे उतरी। दुआ टीले पर गई। आज उसने आसमान से कुछ नहीं कहा। उसने अपने भीतर उस रेखा को महसूस किया। यह रेखा उसे किसी से अलग नहीं कर रही थी, यह उसे खुद से जोड़ रही थी। रात घर में शांत उतरी। दुआ लेट गई। नींद आज बहुत सधी हुई थी। इस नींद में न कोई डर था, न कोई दबाव। बस एक साफ एहसास, मैं दे सकती हूँ, पर मैं खुद को खोकर नहीं दूंगी। और यही सीमाओं की सबसे सुंदर परिभाषा थी। उस दिन दुआ ने महसूस किया कि वह अब छुप नहीं रही। यह एहसास किसी एक पल में नहीं आया। यह धीरे धीरे उसके भीतर जमा हुआ था, जैसे कप में गिरती बूंदें एक एक करके। वह बाहर निकली। आज उसने रास्ता बदलने की कोशिश नहीं की, नजरें नीचे नहीं रखीं, कदम तेज नहीं किए। वह जैसे है वैसे ही चलती रही। रास्ते में कुछ लोग उसकी तरफ देखते रहे। पहले यह देखना उसे असहज कर देता था। आज यह बस देखना था। कोई जांच नहीं, कोई तौल नहीं। एक आदमी जो अक्सर उसे देखकर कुछ कहता नहीं था, आज बोला, आजकल तुम ज्यादा दिखती हो। दुआ रुकी। इस वाक्य में न तारीफ थी न शिकायत, बस एक अवलोकन था। हाँ, दुआ ने कहा, मैं अब खुद को छुपाती नहीं। आदमी कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। दुआ को इस बातचीत से कोई उत्तेजना नहीं हुई, क्योंकि वह किसी को कुछ साबित नहीं कर रही थी। वह बस मौजूद थी। वह नदी के पास पहुंची। आज उसने पानी में पत्थर फेंका। पत्थर गोल गोल घूमता हुआ डूब गया। लहरें उठीं, फिर शांत हो गईं। दुआ ने इस दृश्य को ध्यान से देखा। दिखाई देना हमेशा हलचल लाता है, पर अगर हम ठहरे रहें तो हलचल अपने आप शांत हो जाती है। वह किनारे बैठ गई। उसके पास वही लड़की आकर बैठी जो पहले रोटियां लाती थी। आज वह कुछ नहीं लाई थी, बस बैठी थी। कुछ देर दोनों चुप रहीं। फिर लड़की बोली, पहले मुझे लगता था तुम बहुत कमजोर हो। दुआ ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई कटुता नहीं थी। अब? दुआ ने पूछा। लड़की ने थोड़ा सोचा। अब लगता है तुम बस चुप थीं। दुआ मुस्कुराई। यह मुस्कान सहज थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी वह ताकत का आराम करती हुई जगह होती है। शाम ढलने लगी। दुआ टीले पर गई। आज वह अकेली नहीं थी, कुछ और लोग भी वहां बैठे थे। पहले वह ऐसे में दूर जाकर बैठती, आज वह वहीं बैठ गई जहां जगह थी। न ज्यादा पास, न ज्यादा दूर, बस जितना ठीक लगे। उसने आसमान की ओर देखा। मैं अब छुप नहीं रही, उसने भीतर कहा। इस बार उस वाक्य में कोई घोषणा नहीं थी, यह बस एक तथ्य था। रात घर में धीरे से उतरी। दुआ लेट गई। नींद आज शांत थी। इस नींद में न कोई डर था कि कोई देख रहा है, न कोई डर कि कोई नहीं देख रहा, क्योंकि अब दुआ खुद को देख रही थी। और यही दिखाई देने की सबसे सच्ची शुरुआत होती है। उस सुबह दुआ के भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी। दिन अपने समय पर खुल रहा था और दुआ उसे जल्दी में पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। वह बाहर निकली। गांव की गली आज कुछ ज्यादा भरी हुई थी। लोग इधर उधर आते जाते थे। आवाजें आपस में टकरा रही थीं। पहले ऐसी हलचल दुआ को थका देती थी। आज वह बस इसके बीच चल रही थी, न खुद को अलग रखकर, न खुद को घोलकर, बस साथ। रास्ते में एक आदमी उससे बोला, आज हमें मदद चाहिए। उसके कहने में आदेश नहीं था, पर अपेक्षा जरूर थी। दुआ रुकी। उसने अपने भीतर उस रेखा को फिर से महसूस किया जो उसने कुछ दिन पहले खींची थी। आज मैं थोड़ी देर बाद आ सकती हूँ, उसने कहा। अभी मैं कहीं जा रही हूँ। यह कहकर वह रुक नहीं गई। वह चलती रही, और इस बार उसके कदमों में कोई अपराध बोध नहीं था, क्योंकि जुड़ना मतलब हर समय उपलब्ध होना नहीं होता। जुड़ना मतलब ईमानदार होना होता है। दुआ नदी के पास पहुंची। आज वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी पानी पर फिसल रही थी। दुआ किनारे बैठ गई। एक बच्चा उसके पास आया। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठती हो? उसने पूछा। दुआ ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मुझे यहाँ ठीक लगता है, उसने कहा।
बच्चा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर भागकर खेल में शामिल हो गया। दुआ मुस्कुराई। उसे एहसास हुआ खुद के साथ होना किसी को दूर नहीं करता, यह सिर्फ साफ कर देता है कि हम कहाँ खड़े हैं। दोपहर धीरे धीरे ढली। दुआ घर लौटी। उसने अपने लिए खाना बनाया, फिर थोड़ा सा पड़ोस में भी दे आई। न इसलिए कि उसे देना चाहिए था, इसलिए क्योंकि वह देना चाहती थी, और यह फर्क उसे बहुत साफ महसूस हुआ। देना जब चुनाव बन जाए तो वह थकाता नहीं। शाम टीले पर उतरी। आज वहां कुछ लोग पहले से बैठे थे। दुआ उनके पास नहीं गई और न ही दूर गई। वह एक ऐसी जगह बैठी जहां उसे जगह मिली। उसने आसमान की ओर देखा। मैं जुड़ रही हूं, उसने भीतर कहा, पर खो नहीं रही। हवा चली, पहाड़ स्थिर रहे, और दुआ को यह समझ आया खुद को खोना तभी होता है जब हम अपनी आवाज चुप करा देते हैं। आज उसकी आवाज शांत थी पर जीवित थी। रात घर में धीरे से उतरी। दुआ लेट गई। नींद आज साफ थी। इस नींद में कोई संघर्ष नहीं था, बस एक संतुलन था, दुनिया के साथ चलते हुए भी खुद के साथ ठहरे रहने का। और यही उसकी यात्रा का एक नया, बहुत सुंदर पड़ाव था। उस सुबह दुआ देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। बाहर दिन चल रहा था, लोग आ जा रहे थे, आवाजें जानी पहचानी थीं, पर दुआ अभी अंदर ही थी। यह अंदर होना कमरे के भीतर नहीं था, यह समय के भीतर था। उसने अपने बीते हुए दिनों को एक एक करके याद नहीं किया। वे अपने आप सामने आने लगे, जैसे कोई पुरानी नदी अब शोर नहीं करती, बस बहती है। दुआ ने अपने बचपन को देखा। एक साल नहीं, एक दृश्य नहीं, बस एक एहसास। बहुत कुछ बिना पूछे छिन गया था, और बहुत कुछ बिना समझाए आ गया था। पहले वह इन बातों पर अटक जाती थी, आज वह रुकी नहीं। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर निकल गई। रास्ते में वह वही टीला दिखा जहां वह अक्सर बैठती थी। आज वह वहां नहीं गई। वह गांव के उस हिस्से में चल पड़ी जहां वह कभी कभी जाती थी। पुराना स्कूल, टूटी दीवारें, सूनी खिड़कियां। वह वहां रुक गई। कभी उसने यहां से बहुत कुछ देखा था, कभी उसने यहां खुद को बहुत छोटा महसूस किया था। आज वह बस खड़ी थी, ना छोटा ना बड़ा, बस पूरा। मैं यहां से आ रही हूं, उसने मन में कहा, और यहां से आगे भी जाऊंगी। ये कहना किसी वादे जैसा नहीं था, ये एक पुल बनाने जैसा था, बीते हुए समय और आने वाले कल के बीच। वह कुछ देर वहां खड़ी रही, फिर आगे बढ़ गई। रास्ते में एक आदमी मिला जो उसे पहले से जानता था। अब क्या करोगी, उसने पूछा। पहले यह सवाल दुआ को डरा देता था। आज वह रुकी। आज उसने कहा, मैं चलूंगी। आदमी हंसा। कल, उसने पूछा। दुआ ने थोड़ा सोचा। कल, उसने कहा, देखेंगे। और यह जवाब उसके लिए काफी था। वह नदी के पास पहुंची। आज पानी शांत था। दुआ किनारे बैठी। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। वह परछाई अब बीते समय से डरी हुई नहीं थी, और आने वाले कल से उतावली भी नहीं। वह बस वर्तमान में थी। दुआ को समझ आया, जब हम बीते हुए समय से लड़ना छोड़ देते और आने वाले कल को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तो वर्तमान अपने आप रास्ता बनाता है। शाम धीरे धीरे उतरी। दुआ टीले पर गई। आज उसने आसमान से कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ महसूस किया उसके भीतर एक पुल है, जिस पर वह धीरे धीरे चल सकती है, बिना गिरने के डर के। रात घर में शांत उतरी। दुआ लेट गई। नींद आज गहरी नहीं थी, पर साफ थी। इस नींद में न कोई पछतावा था, न कोई चिंता, बस एक शांत विश्वास जो था वह मुझे यहां तक लाया, और जो आएगा वह मेरे कदमों से मिलेगा। उस सुबह दुआ को किसी ने जगाया नहीं, न सूरज ने, न आवाजों ने। वह खुद जाग गई, और यह एक अलग तरह का जागना था, जैसे भीतर किसी ने हल्के से कंधे पर हाथ रखा हो और कहा हो, अब। दुआ कुछ देर बिस्तर पर बैठी रही। उसके भीतर कोई बेचैनी नहीं थी, कोई अधीरता नहीं, पर कुछ था, एक हल्की सी हलचल, जैसे किसी शांत झील में पहली लहर। उसने इस हलचल को नाम देने की जल्दी नहीं की। वह उठी। घर के काम उसने वैसे ही किए जैसे हर दिन करती थी। पानी भरा, चूल्हा देखा, आंगन बुहारा, पर हर काम के बीच वह कुछ सुन रही थी, एक आवाज जो कह रही थी, इसके अलावा भी कुछ है। दुआ ने पहली बार इस आवाज से मुंह नहीं मोड़ा। वह बाहर निकली। गांव आज भी वही था, पर दुआ आज थोड़ी अलग थी। वह बिना किसी वजह के चलती रही, न नदी की ओर, न टीले की ओर। वह बस चल रही थी। रास्ते में उसने देखा एक औरत ऊन काट रही थी। उसके हाथ तेज नहीं थे, पर सधे हुए थे। दुआ रुक गई। वह बस देखती रही। ऊन उसके हाथों में धीरे धीरे धागा बन रही थी। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। दुआ को अपने भीतर कुछ खींचता हुआ महसूस हुआ,
आप रोज यह करती हैं? दुआ ने पूछा। औरत ने सिर हिलाया। जब मन करता है, उसने कहा। जब नहीं करता तो नहीं। यह जवाब दुआ के भीतर कहीं ठहर गया। जब मन करता है। दुआ आगे बढ़ी। उसके भीतर अब यह साफ हो रहा था, चाह हमेशा जोर से नहीं आती, वह कभी कभी देखते देखते उतरती है। दोपहर होने लगी। दुआ घर लौटी। उसने खाना बनाया, पर खाते समय वह अपने हाथों को देखती रही। क्या मैं कुछ ऐसा चाहती हूं जो सिर्फ मेरे लिए हो? उसने भीतर पूछा। यह सवाल डरावना नहीं था, यह ईमानदार था। पहले उसने चाह को स्वार्थ समझा था, आज उसे लगा शायद चाह जीने की एक और शक्ल है। शाम ढलने लगी। दुआ टीले पर पहुंची। आज वहां हवा कुछ अलग थी। उसने आंखें बंद किन, और पहली बार उसने अपने भीतर कुछ उभरते हुए महसूस किया। उसे सीखना अच्छा लगता है, देखना, समझना, कुछ बनाना। ये कोई बड़ा सपना नहीं था, ये एक बीज था। दुआ मुस्कुराई। उसने आसमान से कुछ नहीं कहा। उसने खुद से कहा, मैं यह चाह भागने नहीं दूंगी। रात घर में धीरे से आ गई। दुआ लेट गई। नींद आज थोड़ी अलग थी। इस नींद में कोई दिशा नहीं थी, बस एक एहसास था कि अब जीवन सिर्फ सहा नहीं जा रहा, उसे महसूस किया जा रहा है। और कहीं बहुत भीतर एक नई चाह चुपचाप जगह बना रही थी। उस रात दुआ की नींद हल्की थी, गहरी नहीं, पर टूटी हुई भी नहीं। जैसे कोई दरवाजा आधा खुला हो, हवा आती जाती रहे पर शोर न करे। दुआ करवट बदलकर छत की ओर देखने लगी। आज यादें नहीं आईं, डर भी नहीं, बस वही नई चाह चुपचाप उसके पास बैठी थी। ये चाह कुछ मांग नहीं रही थी, न कह रही थी अभी करो, न यह भी सब छोड़ दो। ये बस मौजूद थी। दुआ ने आंखें बंद कीं। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, उसने भीतर कहा। चाह कोई जवाब नहीं देती, वह अक्सर सिर्फ इशारा करती है। सुबह दुआ जल्दी उठ गई, बिना किसी कारण के। उसने चाय नहीं बनाई, पहले आंगन में बैठ गई। आज उसने अपने हाथों को ध्यान से देखा। उन्हीं हाथों से वह रोज झाड़ू लगाती थी, पानी भरती थी, खाना बनाती थी। ये हाथ थके हुए थे, पर अनाड़ी नहीं थे। दुआ को कल की औरत याद आई जो उन कात रही थी, उसके हाथों की सधन। कुछ बनाना, दुआ ने मन में कहा। शायद मुझे कुछ बनाना अच्छा लगता है। यह कहना बहुत छोटा था, पर इसमें किसी बीज जैसी ताकत थी। दुआ बाहर निकली। गांव की गली आज भी वही थी, पर वह इस बार देखते हुए चल रही थी। इसके हाथ क्या करते हैं, किसके काम में कितनी शांति है। कहीं कोई टोकरी बुन रहा था, कहीं कोई कपड़े सी रहा था। इन कामों में कोई शोर नहीं था, बस एक लय थी। दुआ एक जगह रुकी। एक बूढ़ी औरत फटे कपड़े पर पैबंद लगा रही थी। सुई धीरे धीरे आ जा रही थी। दुआ उसके पास बैठ गई। देख सकती हूँ, उसने पूछा। औरत ने सिर हिलाया। दुआ बस देखती रही। कपड़ा फिर से जुड़ रहा था, पूरा नया नहीं, पर टूटा हुआ भी नहीं। दुआ के भीतर कुछ क्लिक सा हुआ। शायद यही है, कुछ नया गढ़ना नहीं, टूटे हुए को संभाल कर जोड़ना। मैं सीख सकती हूँ? दुआ ने पूछा। औरत ने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई परख नहीं थी। सीखने की उम्र कभी नहीं जाती, उसने कहा। सुई दुआ के हाथ में आई। पहले उंगली में हल्की चुभन लगी। दुआ रुकी नहीं। उसने फिर कोशिश की। सुई इस बार सीधे कपड़े से निकल गई। धागा थोड़ा टेढ़ा था, पर वह टूटा नहीं था। दुआ मुस्कुराई। यह मुस्कान किसी सफलता की नहीं थी, यह पहचान की थी। दोपहर हो गई। दुआ घर लौटी। उसके हाथों में अब भी सुई की छोटी सी चुभन थी। उसे अच्छा लगा। यह चुभन दुख नहीं थी, यह शुरुआत थी। शाम टीले पर वह गई। आज उसने आसमान से बात की। बहुत कम। मैंने कुछ पाया है, उसने कहा। हवा चली और दुआ ने उसे जवाब माना। रात घर में शांत उतरी। दुआ लेट गई। नींद आज संतोष से भरी थी। इस नींद में कोई सपना नहीं था, बस एक स्पष्ट एहसास। चाह अब केवल एहसास नहीं रही, वह धीरे धीरे रूप ले रही है, और दुआ उसे जल्दी नहीं देगी। वह जान चुकी थी, जो चीज सच में अपनी होती है, वह धीरे धीरे ही सही बैठती है। उस दिन दुआ ने अपने घर को थोड़ा अलग नजर से देखा। वही दीवारें, वही टीन की छत, वही कोना जहां धूप देर से पहुंचती थी। पर आज इन सब के बीच एक नई जरूरत उभर रही थी, जगह की। वह जगह किसी बड़े काम के लिए नहीं थी, न किसी प्रदर्शन के लिए, बस थोड़ी सी जगह जहां वह कुछ बना सके। दुआ ने घर के एक कोने को खाली किया, पुराना डिब्बा हटाया, फटा कागज समेटा, धूल धीरे धीरे झाड़ी। यह सफाई घर की नहीं थी, यह अपने भीतर जगह बनाने जैसा था। उसने एक छोटी चटाई वहां बिछाई, सुई, धागा और वह फटा कपड़ा जो बूढ़ी औरत ने उसे दिया था। दुआ वहां बैठ गई। पहली बार यह काम उसने अकेले किया, न कोई देख रहा था।
न कोई सिखा रहा था। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, पर डर नहीं था। सुई कभी कभी कपड़े से फिसल जाती, धागा उलझ जाता, दुआ रुक जाती, फिर धीरे से फिर शुरू करती। यह जल्दी का काम नहीं था, और उसे अब जल्दी चाहिए भी नहीं थी। बाहर गांव की आवाजें आ रही थीं। कोई बुला रहा था, कोई हंस रहा था। दुआ उन्हें नजरअंदाज नहीं कर रही थी। वह बस अभी यहीं थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की दरवाजे पर आई, वही जो पहले रोटियां लाती थी। उसने अंदर झांका। क्या कर रही हो? उसने पूछा। दुआ ने कपड़े की ओर इशारा किया। सीख रही हूं, उसने कहा। लड़की अंदर आ गई। कुछ देर देखती रही। तुम्हें अच्छा लगता है? उसने पूछा। दुआ ने थोड़ा सोचा। हाँ, उसने कहा, शांत लगता है। लड़की मुस्कुराई। मेरी माँ भी ऐसा ही कहती हैं। वे कुछ देर चुप रहीं। यह चुप्पी अकेलेपन की नहीं थी, यह साझा थी। लड़की चली गई। दुआ फिर से अपने काम में लग गई। दोपहर धीरे धीरे ढल गई। दुआ ने खुद को थका हुआ महसूस किया। पहले वह थकान से नाराज होती थी, आज उसने काम रोक दिया। यह भी सीमा थी, नई दिशा को जगह देने का एक और तरीका। शाम टीले पर वह गई। आज उसके हाथों में धागे की हल्की सी खुशबू थी। उसने आसमान की ओर देखा। मैंने अपने दिन में थोड़ी जगह बनाई है, उसने भीतर कहा। कोई जवाब नहीं आया, पर दुआ को अब हर बात का जवाब नहीं चाहिए था। रात घर में शांत उतरी। दुआ लेट गई। नींद आज संतुलित थी। इस नींद में कोई सपना नहीं था, बस एक एहसास कि नई दिशा तभी टिकती है जब हम उसे धीरे धीरे अपने जीवन में जगह देते हैं। और दुआ अब यह जगह बनाना सीख रही थी। उस सुबह दुआ ने बहुत देर तक उस कपड़े को देखा जिस पर वह कई दिनों से धीरे धीरे काम कर रही थी। वह कपड़ा पूरा ठीक नहीं था। सिलाई कहीं सीधी थी, कहीं हल्की सी टेढ़ी। धागे के रंग पूरी तरह मिलते नहीं थे, पर दुआ को उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। उसे बस अपनी कोशिश दिख रही थी, और यह उसके लिए नया था। पहले वह हर चीज दिखाने से पहले 1000 बार सोचती थी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे तो, अगर अच्छा न लगा तो। आज ये सवाल उठे जरूर, पर हावी नहीं हुए। दुआ ने कपड़े को सलीके से मोड़ा, उसे किसी को देने के लिए नहीं, बस दुनिया में थोड़ा सा रखने के लिए। वह बाहर निकली। गांव की गली आज भी वैसी ही थी, पर दुआ आज कुछ लेकर चल रही थी। यह चीज उसके हाथ में नहीं, उसके भीतर थी। वह उसी घर की ओर गई जहां वह बूढ़ी औरत पैबंद लगाती थी। औरत आंगन में बैठी थी। दुआ ने धीरे से कपड़ा उसके सामने रखा। मैंने कोशिश की है, दुआ ने कहा। उसके शब्द न ज्यादा थे न कम, बस सच थे। औरत ने कपड़ा उठाया, ध्यान से देखा, सिलाइयों को उंगली से छुआ, कहीं ठहरी कहीं मुस्कुराई। धागा थोड़ा ज्यादा खींचा है, उसने कहा, पर हाथ साफ है। दुआ का दिल तेज नहीं धड़का। उसने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, मैंने डर में खींच दिया था। औरत हंसी। डर सबको खींच देता है, उसने कहा, फिर भी तूने छोड़ा नहीं। यह वाक्य दुआ के भीतर कहीं गहराई में बैठ गया। वह वहां से लौट आई। रास्ते में वह लड़की मिली जो कभी कभी उसके पास आ बैठती थी। क्या है ये? उसने पूछा। दुआ ने कपड़ा दिखाया। लड़की ने देखा। तुमने बनाया? उसने पूछा। हाँ, दुआ ने कहा। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अच्छा है। यह अच्छा है किसी तारीफ जैसा नहीं था, यह स्वीकृति जैसा था, और दुआ के लिए यही काफी था। वह आगे बढ़ी। दोपहर ढलने लगी। दुआ घर लौटी। उसने कपड़े को वहीं अपने कोने में रख दिया। अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक अनुभव था। यह अनुभव सफलता का नहीं था, यह सामने रखने का था। शाम टीले पर दुआ बैठी। आज उसने आसमान से कुछ नहीं कहा। उसने अपने भीतर बस एक बात महसूस की, मैंने छुपाया नहीं, और यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। रात घर में धीरे से आ गई। दुआ लेट गई। नींद आज हल्की थी, पर मन स्थिर था। इस नींद में कोई डर नहीं था कि कोई क्या कहेगा, क्योंकि अब दुआ जान चुकी थी जो चीज दिल से निकलती है उसे दुनिया में रखना ही काफी होता है। उसके बाद दुनिया जैसा चाहे देखे। उस सुबह दुआ ने शीशे में खुद को देर तक देखा। यह देखना सजने के लिए नहीं था, न खुद को परखने के लिए, यह पहचानने के लिए था। वही चेहरा, वही आंखें, वही सादा सा जीवन, पर कहीं कुछ और था। एक ठहराव, एक स्थिरता। पहले वह खुद को देखने से बचती थी, क्योंकि उसे लगता था कि देखने पर कमियां दिखेंगी। आज वह देख रही थी और उसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं लगी। दुआ ने अपने कपड़े ठीक किए। वे नए नहीं थे, पर साफ थे, सलीके से पहने गए थे, और यह काफी था। वह बाहर निकली। गांव अपनी गति में चल रहा था। कुछ लोग उसे देखकर सिर हिला रहे थे,
कुछ बस देख रहे थे। पहले यह देखना उसे छोटा कर देता था, आज यह बस देखना था। दुआ को अपने भीतर एक गहरी चीज महसूस हो रही थी। यह गर्व नहीं था, यह संतोष था। वह जानती थी कि उसने कुछ खास नहीं किया है, पर उसने खुद को नीचा भी नहीं किया, और यही आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। वह नदी के पास पहुंची। आज पानी बहुत शांत था। दुआ किनारे बैठ गई। उसने अपने हाथों को पानी में डाला। ठंडा, साफ। मैं ठीक हूं, उसने भीतर कहा। यह वाक्य किसी को सुनाने के लिए नहीं था, यह खुद को याद दिलाने के लिए था। पहले वह खुद से सिर्फ सवाल करती थी, आज वह खुद को उत्तर दे रही थी। दोपहर ढलने लगी। दुआ घर लौटी। उसने अपने कोने में रखा कपड़ा देखा। वह अब भी परफेक्ट नहीं था, पर उसमें कोई शर्म नहीं थी। दुआ ने उसे मोड़ा और एक नए कपड़े पर काम शुरू किया। इस बार उसके हाथ थोड़े ज्यादा आत्मविश्वास से चल रहे थे। सुई अब भी कभी कभी चुभ जाती थी, पर दुआ रुकती नहीं थी, क्योंकि अब वह जान चुकी थी गलती आत्म सम्मान को कम नहीं करती, खुद को गलत ठहराना करता है। शाम टीले पर दुआ गई। आज वह वहां थोड़ा सीधे बैठी, पीठ झुकी नहीं थी, आंखें डरी हुई नहीं थीं। उसने आसमान देखा। मैं अब अपने होने से माफी नहीं मांगती, उसने भीतर कहा। हवा चली। दुआ मुस्कुराई। रात घर में शांत उतरी। दुआ लेट गई। नींद आज गहरी थी। इस नींद में न कोई डर था, न कोई तुलना, बस एक मजबूत एहसास। आत्मसम्मान किसी तालियों से नहीं आता, वह धीरे धीरे अपने भीतर जड़ें जमाता है, और जब वह जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो दुनिया की हवा हिला नहीं पाती। उस दिन दुआ को कहीं जाने की जल्दी नहीं थी, न कोई काम जो उसे खींच रहा हो, न कोई डर जो उसे धकेल रहा हो। वह घर के बाहर चुपचाप खड़ी रही। गांव की सुबह अपनी रफ्तार में थी। कुछ लोग तेज चलते थे, कुछ धीरे। पहले दुआ को लगता था कि उसे भी किसी एक चाल में खुद को ढालना होगा। आज वह बस अपनी चाल में खड़ी थी। उसने अपने चारों ओर देखा। यही रास्ते, यही घर, यही आवाजें, पर आज उसमें एक अलग जगह थी। वह जगह किसी ने उसे दी नहीं थी, उसने खुद के लिए बनाई थी। दुआ चल पड़ी। रास्ते में एक आदमी जो अक्सर उसे नजरअंदाज करता था, आज बोला, अब तुम यहाँ रोज दिखती हो। दुआ रुकी। यह बात न शिकायत थी न तारीफ, बस एक तथ्य। हाँ, दुआ ने कहा, मैं यही हूँ। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, पर दुआ को उस चुप्पी में कुछ ठीक लगा, क्योंकि अब वह अपने होने को समझा नहीं रही थी, वह बस हो रही थी। वह आगे बढ़ी। नदी के पास आज कुछ लोग बैठे थे। पहले वह ऐसे में दूर से लौट जाती, आज वह भी वहीं बैठ गई, न बीच में न कोने में, बस जहां जगह थी। किसी ने उससे पूछा नहीं क्यों आई हो, किसी ने उसे भगाया नहीं, और यही उसके लिए काफी था। दुआ ने नदी को देखा। पानी अपनी जगह बह रहा था, न ज्यादा फैलकर न सिमटकर। दुआ को इस बहाव में अपनी ही छाया दिखी, अपनी जगह। उसने मन में कहा, यह जगह कोई ऊंचा आसन नहीं थी, यह बस इतनी थी कि वह खुद को समेट सके। दोपहर धीरे धीरे ढली। दुआ घर लौटी। उसने अपने कोने में बैठकर सिलाई की। आज उसका ध्यान भटक नहीं रहा था, क्योंकि अब वह जानती थी यह काम उसकी जगह का एक हिस्सा है। कोई पहचान नहीं, कोई बोझ नहीं, बस उसका होना। शाम टीले पर वह गई। आज वहां और भी लोग थे। पहले वह सोचती, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आज उसने नहीं सोचा, वह बैठ गई। आसमान आज खुला था। दुआ ने उसकी ओर देखा। मैं किसी की जगह नहीं ले रही, उसने भीतर कहा, और मेरी जगह कोई और नहीं ले सकता। यह कहना उसे भारी नहीं लगा, यह सहज था। रात घर में धीरे से उतरी। दुआ लेट गई। नींद आज बहुत शांत थी। इस नींद में कोई सवाल नहीं था, मैं कहाँ हूँ, क्योंकि उत्तर अब उसे पता था, वह यहीं है, अपने जीवन के बीच, अपने समय के भीतर, अपनी जगह पर। और यही उस यात्रा का एक बहुत गहरा पड़ाव था। उस सुबह दुआ ने उठते ही कुछ नया नहीं देखा। न आसमान बदला था, न हवा, पर उसके भीतर एक अलग तरह की शांति थी। यह शांति किसी चीज के मिल जाने से नहीं आई थी, यह कुछ भी न मांगने से आई थी। दुआ बिस्तर से उठी। घर में वही सादगी थी, वही सीमित चीजें, पर आज इन चीजों को देखते हुए उसके भीतर कमी नहीं जागी। उसने पानी का घड़ा देखा, अधभरा। पहले यह अधूरापन उसे परेशान करता था। आज उसने सोचा, इतना पानी आज के लिए काफी है। वह बाहर निकली। सुबह धीरे धीरे खुल रही थी। गांव अपनी रोज की आवाजों में जाग रहा था। दुआ चलती रही। आज वह कुछ ढूंढ नहीं रही थी, न नदी न टीला। वह बस जहां रास्ता ले गया वहां चली। एक जगह उसने देखा, एक औरत आंगन में धूप सेंक रही थी। कुछ नहीं कर रही थी, बस बैठी थी।
दुआ थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। उसे एहसास हुआ हर दिन कुछ करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस होना भी काफी होता है। वह आगे बढ़ी। रास्ते में एक बच्चा गिर पड़ा, रोने लगा। दुआ ने उसे उठाया। घुटने पर हल्की सी खरोंच थी। दुआ ने अपने दुपट्टे से मिट्टी पोंछी। बच्चा कुछ देर उसकी ओर देखता रहा, फिर रोना बंद हो गया। धन्यवाद किसी ने नहीं कहा, और दुआ को इसकी जरूरत भी नहीं लगी, क्योंकि यह पल धन्यवाद से बड़ा था। यह स्वाभाविक था। वह आगे बढ़ी। उसके भीतर अब कुछ धड़क रहा था, तेज नहीं, जोर से नहीं, बस स्थिर। यह धड़कन किसी खुशी की नहीं थी, यह कृतज्ञता की थी, बिना आवाज वाली, किसी सूची के बिना। दुआ ने अपने भीतर एक एक करके चीजें गिननी शुरू नहीं की। उसे यह करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कृतज्ञता गिनती नहीं मांगती, वह बस दृष्टि बदलती है। दोपहर धीरे धीरे ढली। दुआ घर लौटी। उसने अपने कोने में सिलाई की। आज काम तेज नहीं था, पर रुका भी नहीं। उसके हाथ अब उसके मन से लड़ नहीं रहे थे। शाम उतरी। दुआ टीले पर गई। आज वहां हवा बहुत हल्की थी। उसने आसमान की ओर देखा, कुछ कहा नहीं। उसने बस महसूस किया कि वह इस पल में सुरक्षित है, और यही सबसे बड़ा उपहार है। रात घर में धीरे से उतरी। दुआ लेट गई। नींद आज बहुत कोमल थी। इस नींद में कोई इच्छा नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, बस एक शांत स्वीकार, जो है वह पर्याप्त है। और जब यह एहसास मन में ठहर जाता है तो जीवन अपने आप हल्का हो जाता है। उस सुबह दुआ को यह एहसास नहीं हुआ कि कुछ नया शुरू हो रहा है। उसे बस यह लगा कि कुछ पूरा होने के करीब है। जैसे कोई दिन ढलते ढलते अचानक थकाने के बजाय आराम देने लगे। वह उठी। आज उसके भीतर किसी तरह की बेचैनी नहीं थी, न यह जानने की कि आगे क्या होगा, न यह सोचने की कि पीछे क्या छूट गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। आसमान हल्का सा धुंधला था। दूर पहाड़ पूरी तरह दिख नहीं रहे थे। पहले यह धुंध उसे असमंजस में डाल देती। आज उसे लगा हर चीज हर समय साफ दिखना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें धीरे धीरे उतरती हैं। दुआ बाहर निकली। गांव अपनी रोजमर्रा में डूबा था। लोग हंस रहे थे, लोग झूंझला भी रहे थे। यह सब पहले भी था, पर आज दुआ को इन सब के बीच एक लय दिख रही थी, जैसे हर किसी की अपनी गति हो, और उसी गति में सब किसी तरह जुड़े हों। वह चलती रही। आज उसने किसी को ध्यान से नहीं देखा, और किसी ने उसे ध्यान से नहीं देखा, पर दुआ को यह महसूस नहीं हुआ कि वह अदृश्य है। उसे यह लगा कि वह इस बहाव का हिस्सा है। वह नदी के पास पहुंची। आज नदी शांत थी। उसका पानी कांच जैसा चमक नहीं रहा था, पर वह गहरा था। दुआ किनारे बैठ गई। मैंने बहुत कुछ समझने की कोशिश की, उसने मन में कहा, खुद को, दुनिया को, आपको। आज उसने आसमान की ओर देखा, बहुत समय बाद फिर से, और अब लगता है कि समझना जरूरी नहीं, उसने धीरे से कहा। यह कहना उसे अधूरा नहीं लगा, बल्कि हल्का लगा, क्योंकि कुछ बातें समझ से नहीं, स्वीकार से पूरी होती हैं। दुआ को अचानक अपने पूरे सफर की एक झलक मिली। अनाथ होने का डर, अकेलेपन की ठंड, आसमान से बातें, फिर जमीन पर धीरे धीरे चलना। हर पड़ाव उसे कहीं न कहीं ले गया था, पर सबसे ज्यादा उसे अपने पास लाया था। वह कुछ देर नदी के किनारे बैठी रही। कोई विचार तेज नहीं हुआ, कोई सवाल उत्सुक नहीं रहा, बस एक गहरी समझ धीरे धीरे उतरती रही कि जीवन किसी जवाब का नाम नहीं है, वह एक संबंध है, खुद से, दूसरों से, उस मौन से जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। शाम धीरे धीरे उतरी। दुआ टीले पर गई। आज वहां वह अकेली नहीं थी, और यह बात उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि अब अकेले होने और अकेली महसूस करने के बीच उसे फर्क पता था। उसने आसमान को देखा बहुत देर तक, फिर आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर कोई शब्द नहीं थे, पर एक अनुभूति थी, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो, बिना कुछ कहे। रात घर में शांत उतरी। दुआ लेट गई। नींद आज गहरी नहीं थी, पर पूरी थी। इस नींद में कोई सपना नहीं था, बस एक स्पष्ट एहसास कि जीवन अब लड़ने की चीज नहीं रहा, वह सुनने की चीज बन गया है। और जब हम सुनना सीख जाते हैं तो बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। उस दिन दुआ ने कुछ भी नया नहीं किया, और शायद यही सबसे नई बात थी। वह उठी, हाथ मुंह धोया, घर के बाहर बैठ गई। सुबह धीरे धीरे खुल रही थी। न कोई जल्दबाजी, न कोई संकेत कि आज कुछ खास होना चाहिए। पहले दुआ ऐसे दिनों से डरती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर कुछ नहीं हो रहा तो कुछ छूट रहा है। आज वह यह सोचकर मुस्कुराई, कुछ नहीं होना भी कभी कभी बहुत कुछ होता है। उसने आंगन में पड़ी छाया को देखा। छाया हिल रही थी।
पर अपनी जगह से भाग नहीं रही थी। दुआ ने इस हिलती हुई स्थिरता में खुद को पहचाना। उसके भीतर अब कोई सवाल जाग नहीं रहा था, न यह कि अब आगे क्या, न यह कि अब क्यों। बस एक शांति थी जो किसी उत्तर की मोहताज नहीं थी। वह बाहर निकली। गांव आज जैसे थोड़ा धीमा था, या शायद दुआ की चाल धीमी हो गई थी। रास्ते में किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने कुछ मांगा नहीं, और यह अजीब नहीं लगा, क्योंकि दुआ जानती थी वह अब हर खाली जगह भरने नहीं आती, वह बस मौजूद रहती है। वह नदी तक पहुंची। आज नदी में ज्यादा पानी नहीं था, पर जो था वह ठहरा हुआ था। दुआ किनारे बैठी। उसने पानी में पत्थर नहीं फेंका, उसने कुछ नहीं बदला, उसने बस देखा। उसे एहसास हुआ बहुत समय तक वह या तो दुख से हिलती रही या उम्मीद से। आज वह किसी से हिल नहीं रही थी। यह स्थिरता जड़ता नहीं थी, यह थकान के बाद आने वाली सांस थी। दुआ उठी, घर लौटी, अपने कोने में बैठकर सिलाई की। आज न हाथ कांपे न मन, काम होता गया, बिना सोच के, बिना मूल्यांकन के। शाम धीरे धीरे उतरी। दुआ टीले पर गई। आज वह वहां बहुत देर नहीं रुकी। उसने आसमान देखा, बहुत शांत। मैं अब आपसे कुछ पूछने नहीं आई, उसने भीतर कहा। मैं बस यहाँ हूँ। हवा चली, पर इस बार दुआ ने उसे संकेत नहीं माना। यह बस हवा थी, और यही सबसे सुंदर बात थी। रात घर में आ गई। दिया आज बिना सोचे जला, और बिना सोचे बुझ भी गया। दुआ लेट गई। नींद आज बहुत गहरी नहीं थी, पर बहुत स्थिर थी। इस नींद में कोई यात्रा नहीं थी, कोई संदेश नहीं था, बस एक ठहराव था, जैसे लहर समुद्र में लौट आई हो और वहीं रुक गई हो। दुआ ने आखिरी बार आज अपने भीतर यह महसूस किया कि अब उसे कहीं पहुंचना नहीं है, वह आ चुकी है। और यही स्थिर होने की सबसे शांत घड़ी थी। उस सुबह दुआ की आंख अपने आप खुल गई, न किसी आवाज से, न किसी विचार से, बस खुल गई, जैसे नींद अपना काम पूरा कर चुकी हो। वह कुछ देर वैसे ही लेटी रही। छत को देखते हुए उसने कुछ सोचा नहीं, और यही सबसे अलग बात थी। कभी उसके भीतर सोच रुकती नहीं थी, कभी प्रश्न थकते नहीं थे। आज कुछ भी आवाज नहीं कर रहा था। दुआ उठी। घर में वही सादगी थी, वही सीमित चीजें, पर आज उसे यह सीमित नहीं लगा, यह पूरा लगा। उसने दरवाजा खोला। बाहर सुबह थी, हवा हल्की थी, धूप नरम थी, गांव जाग रहा था। दुआ बाहर आई। उसने पहले की तरह टीले की ओर कदम नहीं बढ़ाए, और न ही नदी की ओर। आज उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। वह बस अपने घर के सामने खड़ी रही, और वहीं उसने पहली बार पूरी तरह महसूस किया कि ईश्वर अब कहीं ऊपर नहीं है। वह उसकी सांसों में है, उसके ठहराव में है, उसकी आंखों के इस खुलेपन में है। उसे अब उनसे बात करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि संवाद पूरा हो चुका था। वह संवाद शब्दों का नहीं था, वह जीने का था। दुआ ने अपने हाथों को देखा। ये हाथ कभी खाली थे, कभी कांपते थे। आज ये शांत थे, काम के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, बस होने के लिए। वह चली। गांव की गली से धीरे धीरे। लोग उसे देखते रहे। कुछ ने मुस्कुराया, कुछ ने कुछ नहीं कहा, और दुआ को इन दोनों में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब उसका मन बाहर की प्रतिक्रिया से बंधा नहीं था। वह नदी तक पहुंची। आज वह बैठी नहीं, उसने पानी को बस छू लिया, एक पल के लिए, और उसी स्पर्श में उसे समझ आ गया यह यात्रा आसमानों की नहीं थी, यह जमीन पर पूरी हुई है। उसने आसमान की ओर देखा बहुत देर तक, फिर धीरे से कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं। यह वाक्य किसी से कहा नहीं गया, यह उसके भीतर उतर गया। दुआ लौट आई। घर, अपने छोटे से घर में उसने दिया जलाया। आज यह दिया किसी दुआ के लिए नहीं था, यह कृतज्ञता के लिए था। न किसी मांग के साथ, न किसी डर के साथ, बस रोशनी के साथ। रात धीरे से उतरी। दुआ लेट गई। नींद आज बहुत गहरी नहीं थी, पर बहुत सच्ची थी। इस नींद में कोई सपना नहीं था, क्योंकि अब उसे सपनों की जरूरत नहीं थी। वह जागते हुए पूरा हो चुकी थी, और कहीं बहुत शांत जगह पर एक अनुभूति थी, न आवाज, न शब्द, बस एक सत्य।